तो दुष्यंत सर, दुष्यंत भैया, मैं तो दादा बोलता हूँ बहुत बार। आई थिंक जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जी जी हमारे स्कूल की बैचलर्स वहाँ पे होती ना, Reply. तो 2011, आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट, मे बी योर Yeah, my first part. तो इतना विजडम है, 14 सालों का विजडम जो ये अभी बालों में छुपा हुआ है, मेरे तो चले गए। तो आई थिंक वहां से OTH, सूत्रा, रस्टिक एंड मतलब मैं जब जब ITR पढ़ता हूँ, घर से देखता हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा मेरे OTH और सूत्रा की कॉन्टेक्ट होते हैं आने के। एंड उसका एग्जाम्पल तो यही है, मतलब नो वे टू जस्टिफाई, बट would want to know how did the whole idea come to you, why, and उससे पहले आप क्या, what was your journey, how it was from your education to maybe OTH, कैसे वो। तो मैं थोड़ा स्कूल की बात करता हूँ। मैं जब हमारी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज माय फादर इज आल्सो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, तो मैं काफ़ी डिफरेंट स्कूल गया। बट मेरे फादर का हमेशा से एक सपना था कि मैं एक अच्छी स्कूल में जाऊं, और क्योंकि अगर आपकी नींव अच्छी बन जाती है तो आई थिंक आगे सारी चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। एक शुरू से एक ड्रीम था कि मैं पढ़ने बाहर जाऊं, इंडिया के बाहर, बट वो शायद किसी वजह से हो नहीं पाया। बट मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि ज़िंदगी में जितना एक्सपोजर लोगे उतना बढ़िया। और एक्सपोजर का मतलब ये नहीं कि हर एक को विदेश ही जाना है पढ़ने। आप एक्सपोजर, जहां पर एक्सपोजर का मतलब है कि जिस कंफर्ट जोन में आप हो वहां से बाहर निकल जाओ। अगर आप जयपुर में हो, आप कुछ टाइम के लिए दूसरे शहर में रहने जाते हो, दिल्ली जाते हो, बॉम्बे जाते हो, तो हमारे लिए उस टाइम हमारे शहर को छोड़ के दूसरे शहर में पढ़ना जाना एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। तो आई डिड माई अंडर ग्रेड फ्रॉम एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा, वहाँ से BBA किया। तो वो एक अलग एनवायरनमेंट था पूरा। बहुत कम बच्चे जयपुर से उस टाइम में थे वहाँ पे, बट बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं हमेशा से सोचता था कि कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस अपने अंदर लाऊं, और मैं आज भी सोचता हूँ। आज भी मेरी सोच यही रहती है कि मैं कैसे अपने कल को आज से बेटर बना सकूं। और जब हमारे अंदर ये सोच रहती है तो हम एक्टिव रहेंगे, एक रोज एक एक्साइटमेंट रहेगा सुबह उठ के काम करने के लिए। तो जब मैं वहाँ गया तो अगेन आई परस्यूड मैंने अपने स्पोर्ट्स को रेगुलर रखा। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो हमारे कॉलेज में वो फैशन शोज वगैरह होते थे, तो मैंने कहा यार ये अच्छा तरीका है। और कॉलेजेस के बच्चों से, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के जो बच्चे थे, मैंने कौन से मिलना होगा, तो आई यूज्ड टू गो फॉर फैशन शोज टू JMC और मिरांडा हाउस। तो फिर लगा यार जिंदगी अच्छी भी है काफ़ी। तो दिस इज़ हाउ अंडर ग्रेड हैपन। और उसके बाद मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, क्योंकि उस टाइम हर कॉमर्स का बच्चा एक ही चीज़ सोचता था कि मैं MBA कर लूँ। मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 101 MBA करते थे, 99 नहीं करते थे। आप सब लोगों को पता है, राइट? तो MBA की तैयारी करी। तो ICFAI बिजनेस स्कूल, जो आपने शायद नाम सुना होगा, उसकी अहमदाबाद जो ब्रांच है वहाँ पर से मैंने MBA किया। बट जब तक मेरे अंदर एक कसक थी कि यार मैं बाहर पढ़ने तो अभी भी नहीं गया हूँ, मतलब बाहर इन द सेंस इंडिया के बाहर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी शायद अभी भी, आईसेक है, राइट? I was a part of it as well. तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ना तो फेसबुक होता था, ना इंस्टाग्राम होता था। ऑर्कुट भी, हाँ, ऑर्कुट आ गया था, ऑर्कुट आया था। और हैविंग अ मोबाइल फोन वाज अ लग्जरी। मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आउटगोइंग 16 रुपए होती थी और इनकमिंग उठाने के भी 1 मिनट के 8 रुपए लगते थे। और फोन होता था लाइक अ डंबल, मतलब आप किसी के सर पे फेंक के मारो तो आदमी मर सकता था। आज भी वो फोन मेरे पास रखा हुआ है जस्ट एज अ सोवेनियर, मतलब वो इतना बड़ा है वो। आपने लोगों ने देखा होगा मोटरोला, उस टाइम ब्रांड्स होते थे मोटरोला, सीमेंस और ये सारे आते थे। तो जब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या तरीका है, पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब पढ़ाई करने तो जा नहीं सकते। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है आईसेक, दे आर इनटू एक्सचेंज प्रोग्राम। और आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज थी उस जमाने में जब कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ करता था। तो आई अप्लाइड फॉर एन इंटर्नशिप, और मुझे 2-3 कंट्रीज से इंटर्नशिप, क्योंकि आपने उसके अंदर आपको अपनी CV लोड करनी होती है कि मैंने यहाँ से MBA किया, ये किया, और किस तरीके की इंटर्नशिप पे आप जा सकते हैं। तो एक इंटर्नशिप मेरे को जो मैच हुई वो जर्मनी से हुई थी, एक पोलैंड से हुई थी और एक टर्की से हुई थी। ठीक है, तो मुझे लगा यार कुछ अतरंगी जगह चलते हैं।
क्योंकि मेरे फादर का एक्सपोर्ट्स का काम था और जब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूंगा, मुझे लगा अगर कुछ नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस ज्वाइन करूंगा, और अगर वो ज्वाइन करूंगा तो जर्मनी तो वैसे ही चला जाऊंगा क्योंकि उनका एक्सपोर्ट्स का काम है। मैंने कुछ अतरंगी जगह चलते हैं, तो उस टाइम मैंने सोचा टर्की चलते हैं, राइट। और टर्की, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट 2007, तब ज्यादातर लोग हिंदुस्तानी टर्की नहीं जाते थे। आज तो काफी सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, आज हर हिंदुस्तानी की जेब में पैसा है तो हर कोई ट्रैवल कर रहा है। आज लोग, हम जब ट्रैवल करते हैं तो एक मेन्यू की तरह होता है कि यार नहीं, इस कंट्री नहीं, इस कंट्री जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो गोइंग अब्रॉड एंड डूइंग समथिंग, मतलब आपके मोहल्ले में पता होता था कि यार इनका बच्चा विदेश जाके आया है। तो मैंने टर्की ऑप्ट किया, एंड बिलीव टू मी, गोइंग टू टर्की चेंज माई लाइफ कंप्लीटली। मुझे बहुत समय मिला अपने आप के साथ बिताने के लिए। मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि आप सब लोग कितने भी बिजी हो लाइफ में, थोड़ा बहुत ट्रैवल करने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद योरसेल्फ। एक टाइम के बाद अगर आप मैरिड हैं या फिर एक फैमिली कल्चर में हैं, आप उनके साथ भी ट्रैवल करिए, बट कोशिश करिए साल में एक बार 2-3 दिन के लिए कहीं सोलो भी ट्रैवल करें, और उस टाइम अपने आप से बहुत बात करें। ये वैसे ही कि आज मैं आपको बोलूंगा कि आपके फ्रेंड है, इनके बारे में 200 वर्ड्स लिखिए, आप लिख के दे देंगे मुझे, फ्रेंड है ना या जानकार है। अपने आप के बारे में कितने लोग लिख के दे सकते हैं? बहुत कम। तो हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते, हम दुनिया को जानने की कोशिश करते। और जब आप अपने आप के साथ समय बिताते हो तो आप बहुत कुछ अपने बारे में बेहतर सोच सकते हो। तो जब मैं टर्की में था, एक तो सारे नए चेहरे, हिंदुस्तानी नहीं है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है, वेशभूषा अलग है, खाना अलग है। तो मुझे बहुत समय मिला एक्सप्लोर करने का उस देश को, और मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन दोस्त बनाए वहां पे, जो आज भी मेरे दोस्त हैं। और जब मैं वहां पर था तो मेरे को जो अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक चीज अच्छी लगी कि मुझे पता था कि मैं अब किस डायरेक्शन में मुझे काम करना चाहिए। तो अगर मैं आज सोचता हूं कि व्हाई आई गॉट इनटू हॉस्पिटैलिटी, मुझे बहुत शौक है। जैसे अगर आज ये जो मेरे 2 भाई बैठे हैं साथ में, अगर आप इनसे पूछेंगे कि मेरा एक बेसिक नेचर है कि मैं, अगर ये मेरे कैफे में आए तो मैं इनसे आके बात करूंगा, आई विल स्पेंड टाइम विद देम, आई वुड लव टू नो देयर एक्सपीरियंस, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं अगर आए तो इनसे पूछूंगा आप क्या खाना चाहेंगे। तो एक जो बेसिक नेचर मेरे को, मेरे नेचर मतलब मेरी पर्सनालिटी के बारे में पता लगा कि आई लाइक टू मेक पीपल कंफर्टेबल अराउंड मी, आई लाइक टू सर्व टू पीपल। और क्रिएटिविटी का शौक है कि यार कुछ ना इसको ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं कि अभी इन्होंने पूछा कि आप कौन सी कॉफी पियेंगे, तो जो काम करती हैं संतोष जी वो आई मेरे पास। मैंने कहा आप एक काम करो यार, जब मैं बैठा ही उनसे बात कर रहा हूँ तो आप तो मुझे गर्म पानी ला दो, कॉफी ला दो, मैं खुद ही बना लूंगा। मैंने कुछ ऐसा कोई ज्यादा अलग से काम नहीं किया, बट अगर फ्री हो तो मेरे को लगा मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो मुझे शुरू से शौक था चीजों में घुसने का, उनसे सीखने का। तो जब मैं अपनी इंटर्नशिप से वापस आया तो मेरा MBA जब तक हो चुका था, तो मेरे फादर से मैंने डिस्कस किया कि क्या मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूँ F&B में जाने का। लाइक एनी अदर फादर, उनको लगा कि क्या जरूरत है। देखिए आज यहाँ पर आज जितने भी लोग बैठे हैं, आई एम श्योर 5 या 7 लोगों का तो ये ड्रीम होगा कि जीवन में हमको कहीं ना कहीं कैफे करना है या रेस्टोरेंट करना है। आई एम श्योर लोगों का होता है। आज कोई भी इंसान, चाहे से वो क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो, उनका नेक्स्ट प्रोफेशन इज रेस्टोरेंट एंड होटल्स। चाहे आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, उनका रेस्टोरेंट था। सौरव गांगुली को ले लीजिए, प्रियंका चोपड़ा को ले लीजिए, विराट कोहली को ले लीजिए। बिकॉज आफ्टर बॉलीवुड एंड स्पोर्ट्स, दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट ग्लैमरस थिंग, दैट्स व्हाई दे ऑल गेट इनटू दिस, राइट। बट ये आज की बात है, मैं बात कर रहा हूं 2010 की, जब मैं नहीं, पहले 2008 की, जब मैंने अपने फादर से पहली बार बात करी तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है, तुम्हारा सेट बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है, आओ कल से ऑफिस और काम करो। तो ही कंप्लीटली सेड नो टू माय आइडिया। बट एक चीज अच्छी हुई कि मैंने वो ड्रीम के बारे में सोचना बंद नहीं किया। आई वॉज वर्किंग विद हिम फॉर 2 years, but somehow I think he also understood that I was not very happy working. I was not able to give my 100%. He was very kind enough that I traveled with him to many countries because of his work, because he wanted कि मैं उनके साथ सेट हो जाऊं। बट वो उनको एक चीज लगता था कि यार वैसे तो बड़ी एनर्जी में रहता है, बट काम में एनर्जी नहीं आ रही है। तो 2010 की बात है,
मैंने उनके पास गया और मैंने बोला कि मुझे एक बार ट्राई करने दो प्लीज आप, कि हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, बट मेरे को फेल होने का दुख इतना नहीं होगा जितना मुझे दुख होगा कि मैं ट्राई नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए। और शायद वैसे शुरुआत हुई, एंड आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड, और कुछ कृपा रही भगवान की कि वो चीज़ मुझे समझ में आ गई, और ऐसे ऐसे चीज़ चालू हुई। तो 2010 में हमारा जो पहला रेस्टोरेंट था रीप्ले, जो SMS स्टेडियम के सामने, एग्जैक्ट लोकेशन शायद आप बता सकते हैं किधर है? A lot of people know Skyfall. Skyfall ना, so Skyfall used to be Replay before. तो बट एक चीज जो मुझे लगती है कि हमारा जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस, इसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो बोलते हैं 70% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स दे शट डाउन इन द वेरी फर्स्ट ईयर। तो इट्स अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस ऑल्सो। जितना ये बिजनेस चलने के बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी देता है, उससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका बिजनेस फेल हो जाए, क्योंकि बहुत हाई ओवरहेड्स बिजनेस है ये। आज फॉर एग्जांपल आपकी ये फैक्ट्री है, शायद जितना इस पूरी फैक्ट्री का रेंट होगा उससे कई बार उससे काफी ज्यादा एक रेस्टोरेंट का रेंट होता है। काफी बार रनिंग कॉस्ट एक रेस्टोरेंट की ज्यादा होती है। डेफिनेटली व्हेन यू ग्रो इन नंबर्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकम्स बेटर, बट स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट इज फार मोर रिस्कियर देन स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि उसमें आपका जो हर दिन का मीटर है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी बिजनेस करें उसको एक तो पूरी शिद्दत से करना जरूरी है, और आपको शुरू से पता होना चाहिए कि मेरे को इसको चालू करने से पहले आपका लर्निंग कर्व बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको पूरा समय देना चाहिए उस बिजनेस को समझने के लिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं। आज फॉर एग्जाम्पल अगर आज महेश एंड भाई अगर बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं दोनों, और मैं सोचूं नहीं यार मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी कल एक सादा ऐसा ब्रांड डाल देता हूँ, यार दोनों ने तो यार देखो 2-2.5 साल में कहां से कहां पहुंच गए। ऐसे नहीं होता है। ये जरूर कुछ ना कुछ एक राइट चीज कर रहे होंगे जो शायद दूसरा इंसान नहीं कर पाएगा। सेम गोज इन एवरी बिजनेस। तो कभी भी जिंदगी में वो काम मत करिए कि दूसरा कर रहा है इसलिए मैं कर देता हूं। जिसमें आपका पैशन हो ना, उसमें काम करिए। तो ये मेरा मानना है। तो से स्टार्ट करना itself so difficult है now for you। आपको 15 साल से ज्यादा हो गए जी। How have you stayed relevant over a period of time considering इतना सारा चेंज हो गया। change हो गया, मतलब 2G से 3G to 4G 5G plus 5G plus changing food taste, changing Yeah. behavior, changing loyalty, Zomato, Swiggy, and like Yeah. Zepto. Yeah. Completely changed in culture also of people who are now coming to restaurants. Stepping out and eating something was a luxury. Yeah. Now it's like कि maybe यार इंसान बैठे बैठे कॉफी मंगा लेता है, कुछ भी कर लेता है। So how have you been able to stay relevant with those multiple changes? आप कभी सीखना मत छोड़िए। आज अगर आप सक्सेसफुल हैं तो कोई भरोसा नहीं आप कल भी सक्सेसफुल रहेंगे। बीइंग सक्सेसफुल इज एन हैबिट, यू नो, इज अ हैबिट। आप ये नहीं सोच सकते आज मेरे को सब हो गया अब मुझे कल कुछ करने की जरूरत नहीं। सो वन थिंग आई मेड श्योर दैट यू हैव टू बी इन द बिजनेस, यू हैव टू कीप योर हैंड्स गेटिंग डर्टी ऑल द टाइम। यू कैनॉट से कि यार अब चीज चल गई है, अभी ऑटो पायलट। जिंदगी में बिजनेस कभी भी ऑटो पायलट पे नहीं चल सकता है। जो लोग कहते हैं ऑटो पायलट पे चल रहा है वो बेवकूफ है। इट मे सीम टू समवन एल्स हु इज नॉट इन द बिजनेस दैट द बिजनेस इज रनिंग ऑटो पायलट, बट इट्स नेवर ऑन ऑटो पायलट। I think one only business I think वो भी बैंक को आप बिल्डिंग रेंट पे चढ़ा दो, but That's not a business fundamentally. बिजनेस ना अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर हैंड्स ऑन रहना ही पड़ेगा, राइट? तो मैंने एक चीज करी, क्योंकि एक चीज अच्छी हुई मेरे साथ कि मैं होटल मैनेजमेंट नहीं किया मैंने, तो मैं किताब पढ़ के नहीं बनाऊं। जब आप किताब पढ़ के बनते हैं तो शायद आप वही करते हैं जो आपने किताबों में पढ़ा है। और क्योंकि मेरे को शुरू से पता था कि मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, तो मैंने हर चीज खुद लग के सीखी है, राइट?
ये वही फर्क है कि मोदी जी कार्यकर्ता से ऊपर आए हैं, उनको सब पता है पोस्टर कैसे चिपकाते हैं, स्कूटर पे कैसे घूमते हैं, लड्डू पेड़े कहाँ से खरीदने होते हैं जब पार्टी का फंक्शन होता है। सो मैंने जब काम चालू किया तो आई वॉज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि मैं आज इस चेयर पे आके बैठ गया और मुझे सब तैयार मिला है। तो क्योंकि मैंने काम में रहते हुए काम सीखा है और मैं आज भी सीख रहा हूं। आज भी हमारे एक जने खड़े हैं जो हमारी और सादा कंपनी में कॉमन है, हितेश जी। तो आप अगर इनसे भी पूछेंगे तो हमारा हर कॉन्वर्जेशन सिर्फ ये होता है कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएं। आज भी हमारी यही बात चल रही है कि हम यार और क्या बेटर कर सकते हैं, यार हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पॉलिसीज को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेटर कर सकते हैं, कैसे हमको अगर दूसरे शहर में जाना है तो हमको क्या क्या और चीज़ों की जरूरत है जो हमको बेटर करनी है। तो एक तो आपको बेहतरी की तरफ सोचना कभी बंद नहीं करना चाहिए, वो आपको हमेशा होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि टाइम चेंज हो गया है। आज से 7-8 साल पहले जोमेटो स्विगी नहीं था। आज आप घर बैठ के ऑर्डर कर देते हैं, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आती है। पैसा भी कार्ड से कट जाता है या पेटीएम हो जाता है, आपको पैसे भी निकाल के नहीं देने। बट हमारे लिए एज अ बिजनेसमैन इन सारी चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर रोज चेंज हो रहा है। जब हमने काम चालू किया था तो एट दैट टाइम वी वर एजुकेटिंग द कस्टमर कि पास्ता ऐसे होता है, पिज्जा ऐसे होता है, इसका क्रस्ट ऐसे होता है। आज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया कस्टमर हमारे पास आता है, सर देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब उसमें से हो सकता है 10 चीजें सही भी हों और 10 खराब भी हों, बट यू हैव टू ऑलवेज लिसन टू देम बिकॉज वो भी कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं। तो ये एक चीज बहुत, तो आई थिंक नोइंग योर कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मेरे फादर के एक जूइश फ्रेंड हैं और जूइश लोग दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं। मतलब अगर आपने जिंदगी में किसी जूइश के साथ काम कर लिया ना तो आप समझ लो कि आपने बिजनेस की एक एक चीज सीख ली। तो उन्होंने एक बहुत सही चीज बोली थी, कस्टमर इज द ओनली प्रॉफिट, रेस्ट एवरीथिंग इज एन ओवरहेड। मेक सेंस। अगर आप इस चीज को, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो इतना सारा, आपकी हर चीज कस्टमर सेंटरिंग होती है, नहीं होती? होती है। आज आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट निकाल दो, पर अगर कस्टमर्स को ले ही नहीं रहा तो आप बिजनेस कैसे करोगे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है जो हो रहा है, और वो रोज चेंज हो रही है। यू कैन जस्ट साइलेंट। तो आपको रोज ये सीखना है। आज हो सकता है इनका एक प्रोडक्ट है सादा का जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है कल उसकी डिमांड खत्म हो जाए, बट आई ऑलवेज से लव द बिजनेस, डोंट लव द प्रोडक्ट। आज अगर मैं पकड़ के बैठा रहा हूं कि नहीं यार मैंने तो ये पिज्जा बहुत ढंग से बनाया था और यार ये क्यों नहीं चल रहा, और मैं बैठ के उसमें अपने साल खराब कर दूं कि जिस दिन ये चलेगा ना उसी दिन मैं बिजनेस चलाऊंगा। नो, यू हैव टू बी रेडी विद द चेंजेस। Now the entire world is moving towards fast food, fast delivery, everything is getting fast. So we have to keep up with the pace कि क्या क्या नया चल रहा है। तो जो मैंने बोला कि मैं बिजनेस में पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ, पूरा सीखता हूँ। और जब मैंने इनिशियली चालू किया था, जब से और आज तक एक चीज चेंज हुई, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ टू लर्न फूड। साल में आज भी मैं 4 से 5 महीने, अगर मैं सारे दिन मिला लूँ तो 4 से 5 महीने में ट्रैवल करता हूँ टू डिफरेंट कंट्रीज टू लर्न। क्योंकि अगर आज मुझे एक अच्छा पास्ता सर्व करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि पास्ता किस देश में बेस्ट सर्व होता है, क्योंकि मैं वरना रिलेट कैसे करूंगा? मैं इंस्टाग्राम की फोटो से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, और फोटो तो आजकल एआई भी बना देगा अच्छी, बट खाना टेस्ट एआई नहीं देगा। तो वो सीखने के लिए और जानने के लिए हमको ट्रैवल करना पड़ता है। तो जो इनका क्वेश्चन था वो ये कि आपको रोज उसके अंदर रहना है, कस्टमर का बिहेवियर समझना है और उसके हिसाब से अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने। Is the whole idea. Like as the organization has grown, like now I think there are like 6 teams. 8 outlets. 8 Yeah. outlets. Yeah. So how has your leadership curve upgraded when it comes to working in bigger teams? See, in 2010 we opened Replay. In 2013 my first individual outlet OTH came. क्योंकि 2 चीजें थी। एक तो मैंने अपना बिजनेस चालू किया जब मैं था, तो मैं अकेला था, कोई मेरे साथ नहीं था, नॉट फ्रॉम द फैमिली और एनी ऑफ द फ्रेंड्स। सो आई टुक 5 years to open my second restaurant. But
3 months back, in 1 month we opened 2 restaurants. So I always say, and I've said it before also, you have to make your learning curve bigger. आजकल प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पहले दिन से सोच लेते हैं कि अरे यार मैं पहले साल में ना 100 आउटलेट कर लूंगा. सोच अच्छी है, विजन होना चाहिए, बट विजन रियलिस्टिक भी होना चाहिए. What I told you, 5 साल मुझे लगे ये जानने में कि हाँ अब मैं रेडी हूं कि मैं एक और रेस्टोरेंट चला सकता हूं. खोल तो आप दूसरे महीने में भी सकते थे. खोलने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, पैसा. चलाने के लिए आपको एक्यूमेंट चाहिए, और एक्यूमेंट टाइम के साथ ही आएगा. यू कैन नॉट बाय इट एनीवेयर इन द लाइफ. आपको मार्केट से खरीद के नहीं ला सकते. तो जब मैंने 5 साल लगे और हमने अपना अगला रेस्टोरेंट खोला तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यस, नाउ पीपल लाइक आवर नेक्स्ट ब्रांड ऑल्सो. उसके बाद हम लोगों में कॉन्फिडेंस है और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आए. What is the next IP that you're thinking that is in your mind कि अब कॉफी भी कर ली, अब OTH भी हो गया, now there is Lama. Yeah. What is the next IP? जब हमने OTH खोला तो it was the first breakfast place in Jaipur, first fully continental place in Jaipur. When we thought of opening Rustic, ऐसा नहीं है हिंदुस्तानी खाना उससे पहले नहीं था, हर रेस्टोरेंट हिंदुस्तानी खाना दे रहा था. बट मेरे को क्या लग रहा था कि पिछले 15-20 साल में ना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट बास्टर्डाइजेशन ऑफ फूड बहुत ज्यादा हुआ है हमारे इंडियन खाने का. आप किससे पूछेंगे कि हिंदुस्तानी खाना क्या है भाई, जिसमें मसाला ज्यादा है, जिसमें तेल ज्यादा है. और ऐसा नहीं है. हिंदुस्तानी खाना बहुत पौष्टिक है और बहुत अच्छा अगर ढंग से बनाया जाए. अगर आप हमारे आयुर्वेद में जाएंगे तो बहुत अच्छा खाना है हमारा. So the whole idea of starting Rustic, that I wanted to do Indian food which is tasty, but yes, it's less oily and less spicier than what being served in Jaipur. So our idea है कि हम कुछ अलग करें, और नाम उसका Rustic इसलिए दिया गया कि हम लोग Rustic जो डिशेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें. तो जब हमारा मेन्यू वहाँ का लॉन्च हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, तो we were doing a lot of things from different states of India. We had Andhra chicken, we had Kerala stew. We were doing Chettinad, which is a very prominent cuisine from Tamil Nadu. Then we had Rampur, Targosh from Rampur. So all those things were there. So that's why it's called Rustic, right? जब लामा हम लोगों ने किया तो उस टाइम तक जयपुर में एक भी पैन एशियन रेस्टोरेंट नहीं था स्टैंड अलोन. अगर आपको पैन एशियन खाना है तो आपको होटल्स में जाना पड़ेगा, और वो भी इतना प्रोमिनेंटली नहीं था. एक रेस्टोरेंट था ड्रैगन हाउस, बट दैट वाज चाइनीज, नॉट पैन एशियन. तो जो भी हम लोगों ने काम किया उसमें एक रिस्क था, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके पास लोग रेडी हैं जो खाएंगे. अगर खाना टेस्टी है तो वो चाहे अरेबिक हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, इटालियन हो, क्या टेस्टी होना चाहिए. दिस इज हाउ लामा केम इनटू एग्जिस्टेंस. And why Sutra? Because in the last 4-5 years, when I was traveling a lot, I saw a big shift in the coffee drinking behavior of people. Because my best friend stays in Denmark and Scandinavia, so I go a lot to those countries. और मैंने वहाँ देखा कि यार coffee is on the another level. Coffee is not just a beverage; it's an experience. आज अगर आप किसी भी कैफे में जाएंगे तो मैं आपको 2001 की एक बात बताता हूँ. तो मैं 2001 में बॉम्बे गया एक बार. तो मेरे कजन थे, उन्होंने कहा कि तुमको एक जगह लेके चलता है, कैफे कॉफी डे करके एक जगह खुली है. तो कार्टर रोड पे जो सबसे बड़ा सीसीडी जो आज भी है, उनका एक आइकॉनिक स्टोर है. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना एक जगह है बॉम्बे में, उन्होंने कहा रेस्टोरेंट है जो सिर्फ कॉफी पे चलता है. एंड आई वाज लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो मैं कैफे कॉफी डे गया, और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि मैं उस कैफे कॉफी डे में जब एंटर हुआ तो उस टाइम कैफे कॉफी डे में अरबाज खान बैठे हुए हैं और 1-2 फिल्म स्टार्स. तो मतलब एट दैट टाइम कैफे कॉफी डे वाज लाइक टू गो प्लेस फॉर एनीवन इन बॉम्बे आल्सो. आप आज मान सकते हो कि फिल्म स्टार कैफे कॉफी डे में बैठे कॉफी पी रहा, नहीं, बिकॉज द ब्रांड डिटेरिएटेड विद टाइम. तो मैं वहां गया और सबसे पहली बात तो मेरी नहीं समझ में आई कि यार आपको ऑर्डर देने काउंटर पे क्यों जाना पड़ रहा है, हम तो टेबल पे ऑर्डर देते हैं रेस्टोरेंट में तो जाके. तो आई वेंट टू द काउंटर एंड द पर्सन आस्क्ड कि सर व्हाट कॉफी वुड यू लाइक टू हैव. तो हमको तो पता थी एक हॉट कॉफी होती है और एक कोल्ड होती है जो मम्मी वो बनाती है, हमको ज्यादा नहीं पता थी ना. तो उन्होंने कहा कि नो सब ओके विच हॉट. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने कैपेचिनो वर्ड सुना था.
जो कि आज आप अगर किसी गांव में भी जाओगे ना इंडिया में, तो वहां के बच्चे को पता हो कैपेचिनो आज क्या है. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस हैपेंड इन द F&B इंडस्ट्री इन लास्ट 25 years. मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी ब्रांड आती है वो अगले ब्रांड के लिए प्लेटफॉर्म सेट करती है. अगर कैफे कॉफी डे 2001 में नहीं आया होता तो स्टारबक्स कभी इंडिया नहीं आता. ऐसे ही अगर स्पेशलिटी कॉफी कल्चर ब्लू टोकाई इंडिया में नहीं लाया होता तो आज सूत्रा भी नहीं होता. तो जो मैंने पिछले 4-5 साल में देखा कि कॉफी इज गेटिंग पॉपुलर एंड पॉपुलर, तो आई थॉट कि यार हमने कॉन्टिनेंटल फूड कर लिया, हमने पैन एशियन कर लिया, हमने इंडियन कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट. क्योंकि हम उड़ते हुए तीर लेने का शौक है ना यार. मतलब काम वो करना है जो यार रिस्क वाला हो, वो तो करना ही नहीं है जो आसानी से हो जाए. दिस इज हाउ द कॉफी थिंग हैपेंड. और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कोविड था तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत खराब वक्त देखा. घरों में बंद थे, लोगों के जॉब्स चले गए थे, हम लोगों का जो रेस्टोरेंट बंद थे. बट इन द एंटायर कोविड वी हैव बीन वेरी लकी दैट हमने एक भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया हमारी कंपनी से. सबकी प्रॉपर सैलरीज दी. उसका क्या फायदा हुआ, जब खत्म हुआ कोविड तो काफी सारी जगहों में लोग ही नहीं थे काम करने के, और हमारे पास पूरे हमारे लोग रेडी थे. तो जब कोविड था तो मुझे बहुत टाइम मिला ब्रांड के ऊपर काम करने के लिए. तो आप जितने भी ब्रांड्स देख रहे हैं, इनके लोगोज से लेके क्या नाम होना चाहिए, हाँ, लोगो से लेके क्या ब्रांड आइडियोलॉजी होगी, क्या इंटीरियर्स होंगे, सब इज बीन डिसाइडेड बाय मी. तो मुझे बहुत टाइम मिला उस टाइम कि यार एक नए ब्रांड के ऊपर काम करते हैं. तो कोविड केम एज एन अपॉर्चुनिटी टू अस. सो आई थिंक जिन लोगों ने कोविड के अंदर काम करना नहीं छोड़ा और प्रिपेयर करते रहे, आई थिंक दे केम आउट वेरी स्ट्रांग. Very true. So yeah, this was the whole thing that. But what next? So I think the entire world is moving towards health now. Matcha is यार सी, किसी चीज की पैकेजिंग हेल्दी हो या असली में हेल्दी, दोनों में बहुत फर्क है. अगर जितनी माचा हेल्दी हो उतनी कॉफी भी हेल्दी है. और अगर कॉफी हेल्दी नहीं तो माचा भी हेल्दी नहीं. दोनों के अंदर कैफीन है, राइट. लोग बोलते हैं कि अगर आप कॉफी ब्लैक पी रहे हो और एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ले रहे हो तो इट्स वेरी गुड फॉर योर लिवर, इट कीप्स यू एक्टिव. तो वही माचा भी कर रही है. तो हाँ, बट क्योंकि माचा जापान से ही है और हमारे दिमाग में एक जापान का एक वो है नोशन है कि जापान से कुछ भी होगा तो हेल्दी होगा. बट आई थिंक इट्स स्टिल बेटर देन एनी शुगरी ड्रिंक. लाइक मैं दिन में 4 से 5 कॉफी पीता हूँ. अगर मैं शुगर डाल के पीऊंगा और दूध के साथ पीऊंगा तो आप सोचो मैं 1-1.5 लीटर तो दूध ही पी गया दिन में. फिर इससे बेटर, दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू ब्लैक कॉफी बिकॉज आई लव ड्रिंकिंग कॉफी. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में बहुत कुछ हेल्थ ओरिएंटेड होगा, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इन लास्ट 2 decades बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब हुई है लोगों की. अगर आप देखो दुनिया की बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स है जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में जा रही है. अगर आप देखें, हम बहुत सारी ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, दे गेटिंग वेरी बिग. जो मल्टीविटामिन्स के अंदर हैं, आपके सप्लीमेंट के अंदर है, हाँ. सो दे डूइंग ग्रेट. तो आई थिंक अगर कोई, जैसे मेरा आइडिया ये कि अगर मैं आगे कुछ करूं तो कुछ हेल्थ रिलेटेड, जैसे हम अभी भी हमारे यहाँ ब्रांड्स में जाएंगे तो वी हैव सो मेनी हेल्दी थिंग्स लाइक इन टर्म्स ऑफ सैलेड्स एंड बोल्स एंड ऑल दोस थिंग्स. बट अगर कुछ वैसे मार्केटेड करके किया जाए तो एक हेल्थ ब्रांड के ऊपर मैं काम करना चाहूँगा. और एक क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और आई एम प्राउड टू बी राजस्थानी, एंड वट एवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ पीपल ऑफ जयपुर. तो मेरा एक और मन है कि मैं कोई ऐसा ब्रांड करूं, क्योंकि हमारे अभी भी अगर आप कोई भी जयपुर आता है तो वी आर नॉट डूइंग मच अबाउट द लोकल क्यूजीन ऑफ राजस्थान. नो वन इज डूइंग इट. आज भी अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो दाल बाटी चूरमा या फिर लाल मांस, इसके अलावा राजस्थानी क्यूजीन कोई जानता ही नहीं है. और राजस्थानी क्यूजीन बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है. मैंने 2 साल पहले एक टाइम्स नाउ चैनल के लिए एक शो किया था where we took few people on the trail in Rajasthan, and we went to places like Khimsar, we went to कौन सी मंडावा, आउटस्कर्ट्स ऑफ जोधपुर, उदयपुर, और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें खाई मैंने. तो मुझे लगा कि why aren't we not doing anything about राजस्थान. जैसे अगर आज आपका कोई फ्रेंड बाहर से आए तो क्या मुझे राजस्थानी खाना, आप दाल बाटी चूरमा के अलावा कुछ खिला सकते हो? उसको नहीं खिला सकते. नॉन वेजिटेरियन तो लाल मांस खिला दोगे.
बट मेरे ख्याल से इस वाले गैप को कोई भरने की कोशिश नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गॉड हैज बीन रियली काइंड टू यू, यू शुड डू समथिंग टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी एज वेल। सो आई थिंक जब आपको लगता है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में, तो व्हाई नॉट डू समथिंग which is good for your society also। तो मुझे लगता है कि अगर मैं किस दिन ये कर पाया, तो it will be like a gift from my side to that, yes, we are doing something in Rajasthani cuisine as well। And how easy or how difficult has it been while being as a solo founder? आपने पहला बिजनेस सोलो करा था या किसी के साथ करा था? यार वो मेरे फ्रेंड के थे, साथ थे, but when we opened OTH, so we mutually decided now you take care of replay and OTH। I think solo होने के फायदे ये है कि डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है सारी चीजें। नुकसान ये है कि स्केलेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब आप दो लोग साथ काम कर रहे हो तो आप दोनों काम बांट सकते हैं कि तुम ये काम देखो, मैं ये काम देखूं। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब जैसे लाइक नाउ वी हैव 8 प्लेसेस एंड ऑर्गेनिकली हम कितना और ग्रो कर लेंगे, बट इफ वी वांट टू ग्रो टू आफ्टर सर्टेन लेवल देन वी वुड रिक्वायर मोर पीपल विद अस। दिस इज द होल आइडिया। बट या टिल नाउ नो रिग्रेट्स। I think God has been very kind. People have loved us a lot. So yeah. But आगे की जर्नी देखते हैं कैसी होगी। नहीं, लेकिन आपने एक बात बोली कि बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं। कोविड में भी लोगों, मतलब है ना, आपने लोगों को साथ रखा। तो मतलब है ना, considering the team would like to know, I think the team would want to know कि what do you look for in people and what kind of skills, the mindset and skills they should develop to make sure that they are able to cope up with the change, because आप फिट भी रहे हो, ट्रैवल भी कर लेते हो, आर्ट आउटलेट भी खोल लिए, तो आई थिंक दैट वाज वेरी अलग फॉर्मूला तो नहीं जो मैं किसी मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरा ये मानना है कि आज अगर हम किसी भी एम्प्लॉय अगर हमारी कंपनी में आ रहा है, आई थिंक वैल्यू सिस्टम सेम होना बहुत जरूरी है। स्किल्स कैन बी डेवलप्ड विद टाइम। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मेरी कंपनी में आया और वो ये बोल रहा है ना, सर जो सिखाओगे ना मैं सीख लूंगा, तो मैं उस इंसान को पहले देखूंगा कि क्योंकि वो इंसान मेरी कंपनी में वैल्यू ऐड ज्यादा करेगा। पर एक इंसान है इसको सब आता है बट इज नॉट रेडी टू मोल्ड एज पर कंपनी, तो इंसान नहीं काम कर पाएगा। सो आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। ऑलवेज फील दैट, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनी व्हेनेवर दे हायर एम्प्लॉयज at a top level, they make sure that they judge them on the EQ more than the IQ, because IQ still can be developed। हाँ, like जैसे आज मेरी जिंदगी में जो कुछ मेंटर है, जैसे I relate a lot with रतन टाटा जी, है ना। तो अब मैं बात रतन टाटा की करूं बट मेरी काम करने का तरीका उनसे नहीं मिला जुला हो, तो फिर क्या मतलब। तो अगर मैं उनकी बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, द लव एंड द रिस्पेक्ट ही हैड फॉर हिज एम्प्लॉयज। आज कोई भी इंसान टाटा में काम करता है बोलता है यार और कुछ का पता नहीं, बट जो वर्क कल्चर है ना टाटा का, वो बेस्ट है। जो टाटा एक एम्प्लॉय के लिए जितना खड़े रहे हैं, चाहे से वो TCS हो या फिर आपका टाटा मोटर्स हो या फिर आपका ताज होटल हो, दे ऑल आर टाटा के है ना सारे बिजनेस, बट सबका कल्चर सेम है। तो मुझे लगता है कि वो इंसान जो आपकी कल्चर में सेट हो जाए, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हैं आपको सैलरी तो हर जगह मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, अगली जगह भी मिलेगी, बट आप उस कंपनी के साथ काम करें जहाँ पे आपका वैल्यू सिस्टम उससे मेल खाता हो। क्योंकि आपका जो जितना भी समय है 9-10 घंटे जो आप उस कंपनी में बिता रहे हैं, वो खुशी खुशी बीतने चाहिए, तभी आप ग्रो भी कर पाएंगे। अगर आप खुशी नहीं है तो आप एंट्री तो ले लेंगे बट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां सुबह उठ के काम पे जाने का मन हो, आपको मजा आना चाहिए यार आज काम पे जा रहा हूं, नहीं तो फिर बहुत बोरियत हो जाएगी लाइफ में। फिर आई ऑलवेज से कि मेरी कहावत है, बोलता हूँ, सम पीपल आर सो पुअर दैट दे ओनली हैव मनी इन देयर लाइफ। सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन मनी, कॉन्सेंट्रेट ऑन अ गुड कल्चर, एक्सीलेंस, अपने स्किल सेट को बढ़ाने के ऊपर काम करिए। मनी तो बाय प्रोडक्ट है, अगर आप काबिल हैं तो पैसा आपसे दूर रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं पैसा आपसे दूर है अगर आप रह जाए, अगर आप काबिल हैं तो। बट पैसे को सोचेंगे तो शायद काबिलियत पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को बेटर करने की कोशिश करिए रोज।
क्योंकि इंडिया आई थिंक जिस स्टेज में अभी है, आई थिंक इज द बेस्ट टाइम फॉर एनीवन टू वर्क. And how are you guys adapting to like AI technology in your business apart from the whole Zomato and like the postpaid पूजा थिंग, कहाँ पे आपको लग रहा है कि यार एआई का अभी देखिए, आज एक लेमैन के लिए लगता होगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर खाना बनाया और हमने सर्व कर दिया, बट हमारा जो बैकएंड है वो बैकएंड वैसे ही काम करता है जैसे आपके बिजनेस का बैकएंड काम करता है. हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमारे पास भी एचआर डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस है, ब्रांडिंग है, सब है. तो प्रोडक्ट अलग अलग है बट काम तो वही हो रहा है. आज हमारे ब्रांड मैनेजर हैं, उनको भी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपके ब्रांड मैनेजर को भी स्ट्रैटेजी बनानी है. हमारे फाइनेंस के जो हेड हैं उनको भी आने वाले टाइम में हम कैसे क्या कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसी चीज़ों को बेटर यूज करके हम बेटर प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं, वही सेम काम हो रहा है. तो मुझे लगता है एआई हर फील्ड में उतना ही जरूरी जितना आपके में हमारे में. जैसे आज ये वैसे ही है कि एआई को यूज करना आपको, जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे सब लोग चैट जीपीटी यूज करते ही होंगे ना. चैट जीपीटी एक रोबोट है, आप रोबोट से क्या पूछोगे वो उसका जवाब दे देगा, बट आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ. ये दिमाग आपको और कोई नहीं देगा, ये दिमाग तो आपका ही खुद का ही रहेगा कि आप उससे पूछना, आप उससे फालतू की चीज पूछोगे फालतू का आंसर देगा, आप उससे अच्छी चीज पूछोगे अच्छा आंसर देगा. तो आपके अंदर ये दिमाग होना चाहिए कि मैं उसको यूज कैसे करूं. तो हमारे काम में भी हमको कुछ भी रेफरेंसेस चाहिए होते हैं या हमको कुछ जानना है तो हम लाइक आई यूज चैट जीपीटी अ लॉट, बट मुझे पहले से पता होना चाहिए कि कैसे उसको यूज करना. तो हमारे काम में ब्रांडिंग में यूज आता है. अभी मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हमको जो हमारा ईआरपी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हम लेके आ सकते हैं वो है. जैसे आप लोग की जैसे फूडर वगैरह, आई एम श्योर यू गाइस आर आल्सो. या वी हैव जस्ट रिवॉर्ड्स वगैरह हमने चालू किया है. तो सब अभी मैं फेमाउंट होटल था फॉर एन कन्वेंशन था हमारा वहाँ पे, because major part of our work we are into wedding caterings also. So the biggest convention is called ICWF for weddings. It's called International Convention of Wedding Fraternity. So Fairmont Mumbai had organized it, like they were the host. तो उन्होंने कहा कि AI को हम कैसे यूज कर रहे हैं हमारे होटल में आने वाले टाइम में. आपकी होटल में 800 लोगों का इवेंट हुआ, ठीक है. आज जब केटरिंग होती तो हम कैसे गिनते हैं केटर की, हमने जितनी प्लेट खर्च हुई हम उतने का बिल बना के उसको जिसने हमसे काम करवाया उसको भेजते हैं और उसका हम पैसा चार्ज करते हैं कि भाई 2000 रुपये प्लेट है, 2500 रुपये प्लेट है, इंटू 800 इतना टोटल बिल हुआ हो. अब उसके अंदर ये होता है कि कई बार एक ही जने ने 2 प्लेट उठा ली तो नुकसान हो गया ना. मुझे याद है बचपन में हमारी मम्मी कहीं लेके आती थी हमको कि तू तो मेरी प्लेट में खाना खा लेना, प्लेट को खराब कर रहा है. आजकल एक जना 3-3 प्लेट उठा, तुम्हारी तो शादी थी तुमको पता है. तो एआई वो कैसे यूज करने वाले हैं कि वो जो एआई सिस्टम होगा वो प्लेट डिटेक्ट कर लेगा कि जहां पे रखी है प्लेट्स वो गिन के, और जितने लोगों के हाथ में प्लेट्स है टक 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 सारा उसको डिटेक्ट कर रहे हैं. अभी प्लेट काउंटिंग वहीं से होगी. तो ऐसे ये तो एक चीजें आने वाले टाइम में पता ही नहीं क्या क्या होगा. We'll use it for Mahesh wedding. अभी जैसे काफी जगह होटल्स में बात चल रही है कि जो फ्रंट डेस्क है उसको एलिमिनेट कर देंगे. बट मुझे लगता है एआई का जो सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है कि आज भी हमको वहां जाना पसंद है जहाँ पे ह्यूमन एग्जैक्टली टच है. आज स्विट्जरलैंड में एक जेनीवा में एक कैफे खुला है विच इज कंप्लीटली ऑन एआई. मतलब आप जाइए वहां पे, आप जैसे मैकडॉनल्ड्स में स्क्रीन लगी होती है ना, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं. आप ऑर्डर करिए, आप काउंटर पे जाइए, वहाँ पे एक रोबोट है जो आपकी कॉफ़ी बना के आपको दे रहा है. ठीक है, आप एक बार के लिए जाएंगे, इंस्टाग्राम पे लोड भी कर देंगे, वाओ आई वेंट टू एन एआई कैफे, बट आई थिंक यू वुड नॉट गो देयर अगेन बिकॉज कोई आपसे पूछ नहीं रहा है मैम कैसे हैं आप, मैम काफ़ी दिनों बाद आए, मैम यू लुकिंग सो गुड, मैम आज की पिछली बार कॉफ़ी तो ये थी, यू वांट द सेम कॉफ़ी, शुड आई चेंज इट. एआई पूछ लेगा बट वो बहुत मैकेनाइज्ड होगा. मतलब वो इस तरीके से पूछेगा कि आपको लगेगा यार पूछ भी क्यों रहा है यार, तू रहने ही देना. इसीलिए दुनिया में आज भी हैंडमेड चीजें एक्सपेंसिव और हमेशा रहेंगी.
If you go to Italy, a handmade shoe is more expensive than any branded shoe. So I think वो एक charm हमेशा रहेगा और वो रहना भी चाहिए. तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो कुछ चीज़ें जहाँ पे ह्यूमंस का इंटरवेंशन जहाँ है वो चीज़ें प्रीमियम होती जाएंगी और भी. जो आप कंसिडरिंग आपको मतलब है ना, कंसिडरिंग इट बिकम्स आई थिंक द F&B हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिकम्स मोर वैल्यूएबल विद मोर ह्यूमन कनेक्शन. तो आप लोग उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हो? बिकॉज आई सॉ सो मेनी न्यू ट्रेंड्स कमिंग अप. जैसे आपने बोला कम्युनिटी टेबल डिनर्स हैं, कम्युनिटी वाइन टेस्टिंग्स हो रही हैं, मॉर्निंग कॉफी रन क्लब्स हैव बिकम अ वेरी बिग रेज. तो आप लोग कुछ कर रहे हैं उसके पीछे, मतलब वो भी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थिंक कम्युनिटी बिल्डिंग इज वेरी. मेरे एक चीज़ समझ में आई है कि जो अभी मैंने कल्चर की बात करी ना, अगर आपके एम्प्लॉयज को एक अच्छा कल्चर कंपनी में मिल रहा है और आपने उनका ध्यान रखा हुआ है तो आपको आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. तो वी नाउ वी आर एक्सटेंसिवली वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ नाइस कल्चर इन आवर कंपनी. बिकॉज अभी हमारी कंपनी में बहुत लोग हो गए. जब एक टाइम था जब एक ही रेस्टोरेंट था तो हर कोई मेरे से बात करता था. जो हमारे रेस्टोरेंट में झाड़ू भी लगा रहा है या जो बर्तन भी धो रहा है वो डायरेक्टली आके मेरे से बात कर लेता था. सर गाँव में मेरी वाइफ के बच्चा होने वाला है, सर मुझे इतना एडवांस चाहिए सर ये. तो मैं हर एक से कनेक्टेड था. बट जब हमारी कंपनी में 300 एम्प्लॉयज के करीब हो गए हैं, मेरे लिए प्रैक्टिकली कनेक्टेड रहना पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं मैं रहना नहीं चाहता, बट मैं कैसे रहूंगा, मैं फिर अपने काम कब करूंगा. तो अब उनको ये लगना चाहिए कि सर हमसे रोज नहीं मिल रहे, बट हाँ अगर हमने कभी कुछ बोला तो बात सुनी जाएगी या हमारे को जो दिक्कतें हैं या हमारी कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी. तो उसके लिए कल्चर होना बहुत जरूरी है. और जो अगर वो कल्चर उनके अंदर इंजेक्ट हो गया तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं. तो वी आर एक्सटेंसिवली वर्किंग राइट नाउ टू कीप दैट कल्चर गोइंग. बिकॉज अभी काफी सारी कंट्रीज में HR का एक पार्ट हो गया. यू हैव अ सेपरेट कल्चरल मैनेजर ऑल्सो. डू यू नो दैट देयर इज अ पोस्ट कॉल्ड कल्चरल मैनेजर. उस इंसान का काम ही है कि वह जाकर लोगों से बातचीत कर, उनके लिए ये कर, हंसी मजाक कर, उनको मोटिवेटेड रखो. यस, इट्स बीन हैपनिंग. रीड अबाउट इट. कल्चरल मैनेजर इन द कंपनी एंड इट्स हैपनिंग इन all kind of companies. It's not about you or us. In every company. उसका काम ही इंसान का ये कि मेरे कल्चर को अलाइव रखना है कंपनी में. I think we are working on it right now. What initiatives are you guys taking for ensuring that you stay that personalization at scale with your team is in place? यार अभी हम लोगों ने एक आउटसाइड एजेंसी को हायर किया है. आई थिंक वी आर वर्किंग विद देम टू सो अभी HR ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं. वी आर डूइंग सम रोल प्लेज विद देम. तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें हों. तो कोशिश है अलग अलग. विल ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड लेट्स सी कि क्या होता है. क्वेश्चन में और भी आपने इतनी जगह ट्रैवल करा है पर्सनली, मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी पीपल टू यू आर टेकिंग आउट टाइम टू ट्रैवल कंटिन्यूअसली. तो कुछ एक दो स्टोरीज बता दो पर्सनली कि जो आपको सबसे इंस्पायरिंग लगी. आपके लिए बहुत होता है ना, एक होता है कि बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा विच वाज वेरी वेरी यूनिक, विच वुड बी वेरी which would be a learning experience or a unique experience for people to know about. तो आपका पर्सनल सबसे फेवरेट रहा कि यार मैं यहाँ गया था, मैंने ये चीज़ देखी, मुझे मजा ही आ गया. मेरे ना शुरू से जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं था, तो मैं क्या करता था जब हम लोग ट्रैवल करते थे तो मैं वहाँ जाके जैसे मेरे को कहीं का खाना अच्छा लगा तो मैं शेफ से बोलता था कि शेफ आप किस टाइम दिन में फ्री रहते हो. तो उसने कहा मैं इस टाइम फ्री रहता हूँ. मैंने कहा शेफ मुझे जो आपने खिलाया ना मुझे आपसे सीखना है. तो मैं क्या करता था, सिंपल है, वहाँ के लोगों को खुश करना बहुत आसान है, एक वाइन की बोतल ले जाओ. ठीक है. तो जो ऑफ पीक आवर्स होते थे, इट हैज बीन लाइक आई हैव डन एन नंबर ऑफ टाइम्स इन इटली, इन डेनमार्क, वेयर आई ऑफ पीक आवर्स में उनके किचन में चला गया, उनके साथ कुछ बनाया मैंने और शाम को बैठ के हमने दारू पी और दोस्ती भी हो गई. तो जब आपको सीखना होता है ना तो आपको सीखने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा. सही बात. तो मेरे लिए था कि मैं सीखूं. और क्योंकि एक वो कहावत है कि जन्नत मर के नसीब होगी, तो बिना मरे आप वहां तक नहीं पहुंचोगे. तो आपको जब पता है कि मुझे ये चीज सीखनी है, और मैं आज भी आई डू स्मॉल कोर्सेज व्हेन आई ट्रैवल, आई नेवर स्टॉप लर्निंग. सो दिस कॉफी सूत्रा, बिफोर आई ओपन कॉफी सूत्रा आई वाज इन डेनमार्क एंड आई डिड अ कॉफी रोस्टिंग कोर्स ओवर देयर. तो मैंने पिज्जा मेकिंग कोर्स किया है, कॉफी रोस्टिंग किया है, आई हैव डन Japanese udon noodles making course. So I love doing all these things. घर पे खाना बनाते हो या कोई और? नहीं, घर पे खाना मैं नहीं बनाता क्योंकि मैं खाना वही बनाता हूँ जो पैसे मिलते हैं. घर में नहीं मिलते.
नहीं मैं I love home cooked food, so I only take 2 meals a day. अच्छा. I don't eat breakfast. एक meal I make sure that I eat at any of our places, and 1 meal I eat at home. Okay. So very simple. Nothing rocket science. कोई कुछ पूछना चाहता है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अच्छा, मैं आप लोगों से, चलो आप लोग नहीं पूछो, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? कोई भी एक जना खड़े होकर बताओ कि सादा में काम करने का सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कौन बताना चाहेगा? हाँ सर, आप बताइए. फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपन कल्चर है, फाउंडर्स रीचेबल है. हाँ सारी चीजें ओके. आप सर किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं लॉजिस्टिक है. अच्छा, लॉजिस्टिक है. वेरी गुड. चलो, वेरी नाइस. और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? कि आप भाई डेफिनेटली काफी सारे लोग होंगे जिनका पहला जॉब नहीं होगा, काफी सारे होंगे शायद जिनका पहला जॉब भी है. तो क्या फर्क लगता है आपको आपकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन से कि यार यहाँ पे ये चीज अच्छी लगी और ये चीज हम चाहते हैं कि आगे भी कंटिन्यू रहे? यार आप ही की कंपनी है, बोलो क्या है ये दोनों कोई कॉफी नहीं पीता है. हाँ? हमें क्या कहते हैं, सूत्रा भी कॉफी पिलानी चाहिए. Flexibility. जी. Like, before joining Sada, I was working with a firm. It's a CA firm, and there it was the time he does such you have to punch in. Otherwise, जी. like here, I don't feel this pressure, like mental pressure that no, I have to reach office before 10. So like you start your day with no tension. Okay, if I reach late, I can extend my class. So flexibility is. Okay. And but what about what you have to say about the culture of the company? See, ये तो हो गया कि आना जाने का टाइम, which is good that they have given you that liberty. But कुछ culture के बारे में बताओ. Culture के बारे में मतलब it's like कि जो मुझे feel हुआ, that is कि there is no as such मतलब authority जो है किसी person, that is उसको इतना importance नहीं दिया जा रहा है. मतलब anybody can reach out to anybody and they can have a conversation. You don't have to ask them if you're free, so like we can talk or we can discuss something. You can just reach out to them and they'll give you their time to you. So Great. I like it. Anything anyone wants to add here? कभी प्रेशराइज्ड फील नहीं होता. जी. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमारे मैनेजर से भी रिजॉल्व नहीं होगी तो डायरेक्टली फाउंडर्स को भी रीच कर तो वो हेल्प करें. बट मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूँ, बिकॉज वी आर सिटिंग इन दिस साइड ऑफ द टेबल. आज आप किसी भी कंपनी में जाएं, क्योंकि आज अभी काफी लोगों का इट्स अ वेरी इनिशियल इयर्स ऑफ वर्किंग. ऑलवेज इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड यू कैन एड वैल्यू टू द कंपनी, यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड. आप जिंदगी में आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, मैं किसी भी प्रॉब्लम है ना, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ एक खड्डा खुद जाए, ठीक है, आप आके बोल रहे हो यार खड्डा हो गया यार, वो आके बोल रहे हो यार इतना बड़ा खड्डा हो गया. एक जन आया, वो कहे कि एक काम करते हैं, इसको मैं भरने की कोशिश करता हूँ. वो इंसान है जो आगे बढ़ेगा. खड्डा है खुदा, वो सबको पता है भाई, आपने नया आगे क्या बताया उसके अंदर. सो थिंक लाइक दैट. रिमेंबर 2 words, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यू एडिशन. इन 2 कीवर्ड्स हैं. इनको अगर आपने याद रख लिया, आप पूरी दुनिया में डिमांड में रहोगे, पूरी दुनिया में. आज हर एक को लगता है कि हम स्टार्टअप करें, हम ये करें, वो करें. हर एक को एंटरप्रेन्योर बनना है. मैं एक चीज बोलता हूं, सुंदर पिचाई भी है तो एम्प्लॉय. वो जितना पैसा कमा रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं कमा रहा होगा. सो इट्स नॉट अबाउट कि हमको वही बनना है. अगर हम उस लेवल का हमारे अंदर मागदा है तो हम सुंदर पिचाई भी बन सकते हैं, जो कि खुद भी एक एम्प्लॉय है कंपनी में. और आज उसकी जो सैलरी आई थिंक 500 मिलियन है, मतलब बहुत अलग ही लेवल है. अलग ही लेवल है ना कुछ, मतलब जिंदगी में एक एंटरप्रेन्योर है ना. हाँ, तो वो भी तो एम्प्लॉय है. I think like the most wealthiest employee was the Microsoft. Steve Ballmer. I think $50 million by being the CEO of Microsoft. आप
एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले आपको वैल्यू एडिशन करना आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद का काम करेंगे उस दिन आपके लिए काम अलग तरीके का हो जाएगा, पर उस दिन भी आपके अंदर ये दो क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है. एक देयर आर टू वर्ड्स व्हिच आई ऑलवेज टेल इन माय कंपनी, डीप डाइव एंड एलिवेट. किसी भी प्रॉब्लम है उसके अंदर डीप डाइव करिए. एक दूध के ऊपर मलाई आई, आपने मलाई तो खा ली, बट आपको ये नहीं पता कि नीचे कीड़ा भी मरा हुआ है उसके अंदर. आपको तो अच्छा लग रहा है मलाई खा ली मैंने. सो ऑलवेज डीप डाइव इनटू द प्रॉब्लम्स, बिकॉज अगर आप डीप डाइव नहीं करोगे तो आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे. एंड एवरी डे वर्क टू एलिवेट योर परफॉर्मेंस. यहाँ पे से कितने लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं, कोई जिम जाता है या वेरी गुड क्वेश्चन, है? वेरी गुड क्वेश्चन. कौन लोग करते हैं? आप जाते हैं ना, ठीक है. पुशअप्स करते हैं जिम में, कभी ट्राई किया? ठीक है. आपने एक चीज नोट करी होगी, अगर आप आज 10 पुशअप कर रहे हो, अगर आपने अगले दिन 8 करी ना, तो आपका बेंचमार्क 8 पे आ गया है. अब आप 8 से नीचे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे. जिस दिन आप 11 की कोशिश करोगे तो हो सकता है 10 तो करोगे ही करोगे उस दिन. लाइफ भी ऐसे ही चलती है. हमको रोज बेहतरी की तरफ सोचना है. अगर हम बेहतरी की तरफ सोचेंगे तो कम से कम जिस जगह उस जगह तो रहेंगे ही रहेंगे. तो लाइफ गोज लाइक दैट. सो ऑलवेज थिंक ऑफ एलिवेटिंग एंड डीप डाइव, वॉट एवर इट इज. आज आप सब लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करें जो 2.5 से 3 साल में यहाँ तक पहुंच. कितने टाइम हुआ है भाई? 5 साल हो गए. नहीं, साढ़े 4. बट मैं तो मतलब 5 साल हो गए, बट जो पिछले 2.5-3 साल में आपकी ग्रोथ है 5 साल में यार, तो आप आपके लिए सीखने के लिए कितना कुछ है यार. एकलव्य याद है ना सबको? द्रोणाचार्य ने उसको कुछ नहीं सिखाया था, बट एकलव्य देख के सीखा था. तो हर चीज ये लोग आपको सिखाएंगे नहीं, बट हर चीज आपको ऑब्जर्व करके सीखेंगे. देयर इज अ वेरी गुड थिंग इन द जापानीज कल्चर. सुशी किस किसने खाई है राइट? सुशी जापान के अंदर, आज हम यहाँ पे किसी को भी सुशी का शेफ बोल देते हैं. जापान के अंदर एक सुशी शेफ का टाइटल लेने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं. हमारे लिए बड़ा आसान है, सुशी बनाई काट दिया. नहीं, आपको पहले के 2 साल तो चावल को धोना ही सिखाएंगे कि जो सुशी राइस है उसकी पकड़ कैसे होनी चाहिए, कि कौन सा सुशी राइस लेना है, उसको धोना कैसे. एंड द जापानीज कल्चर, दे डोंट टॉक मच. इफ यू आर वर्किंग इन द किचन, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड लर्न. वो लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं. तो ऑब्जर्वेशन से जो आप सीखेंगे वो आप कभी भी नहीं सीखेंगे. Be it any field in the world, whether you're a politician, you're a businessman, film star or whatever, the more you observe, you become better. आपको पता होना चाहिए मैं इस रूम में हूं, मेरे आसपास क्या चल रहा है. जिस दिन आपके अंदर वो स्मार्टनेस आ गई, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. एक्टर कौन सा अच्छा है? जो अपने रोल में पूरा घुस जाता है. पॉलिटिशियन कौन सा अच्छा है? जिसको सब पता है देश के बारे में. बिजनेसमैन कौन अच्छा है? जिसको ये तक पता है कि मेरे हर डिपार्टमेंट में क्या काम है. ऑब्जर्वेशन, राइट? आप किसी भी चीज, किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं, किसी भी लेवल पे काम करें, ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए. आसपास ये हो रहा है, मेरे पीछे क्या हो रहा है. एंड यू हैव ऑलवेज वर्क ऑन बिकमिंग द बेस्ट इन वॉट एवर यू डू. अगर आज मैं रेस्टोरेंट खोल रहा था तो मेरा सपना था मैं जयपुर का बेस्ट रेस्टोरेंट बनाऊंगा, और मैंने एक नहीं 4 ब्रांड के साथ ऐसा किया. तो तुक्का तो नहीं हो सकता, बट कोशिश करी. हो सकता है नहीं होता, शायद हम नहीं बना पाते, बट कोशिश तो वो बनाने की थी ना. तो आप लोगों को उसी तरीके से सोचना चाहिए और करना चाहिए. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाँ प्लीज. ये से ऑनलाइन बिजनेस है, फूड से रिलेटेड, क्लाउड किचन. जी. किसी भी बिजनेस में हमने समझते हैं कि कोई एक चीज ऐसी होती है तो हमने इंडस्ट्री के अंदर उसमें टेस्ट होना ही चाहिए. उसमें टेस्ट तो लोग आएंगे, लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो अगर मैं 3 चीज बोलूं, फास्ट डिलीवरी, अच्छी पैकेजिंग और ये डिस्काउंट, तो इंडियन कस्टमर है, इनों में से कौन सी ऐसी चीज अपने दे पाती है वो ज्यादा अपने से. देखिए, मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म चीज. देखियो, अगर आज वो डिलीवरी मंगा रहा है तो क्योंकि वो बाहर खाना नहीं खाने जा पा रहा किसी रीजन से, इसलिए मंगा रहा है, ठीक है. बट मुझे लगता है कि इंडस्ट्री फिर भी, अगर आप कोई भी ब्रांड्स देखें जो बहुत सालों तक चले हैं,
या लेगेसी जिन्होंने क्रिएट करी है, फूड का एक ही है, टेस्टी फूड। टेस्ट आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ, इन तीनों में से बताना। आप इन तीनों में से क्या बता रहे हैं? एक तो पैकेजिंग में अच्छा हाँ है। हाँ फास्ट डिलीवरी। या प्राइस वुड बी, हाँ कम पैसा में ज्यादा खाना ठीक है। नहीं हाँ, वो तो है, बट I think in today's world where online business has become so big, I think packaging is something which I would really feel, because आपका प्रोडक्ट कैसा है कि काफी बार हमारे साथ भी चैलेंज आता है कि 100 इतने सारे ब्रांड्स हैं जोमेटो के ऊपर, एक 20-25% डिस्काउंट दे रहा है, हर कोई ना कोई डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। एक तो ब्रांड लॉयल्टी नहीं है जोमेटो पे, आप जोमेटो खोलोगे जहाँ डिस्काउंट है वहां से खाना मंगाओगे, बट अगर आपका खाना आपने जिस चीज को सोच के मंगाया उस तरीके से ढंग से आया ही नहीं, स्पिल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा पैकेजिंग के ऊपर काम होना चाहिए। अभी मैं 4 दिन पहले एक फूड प्रोसेसिंग की मीटिंग थी, आई वाज विद नितिन गडकरी एंड चिराग पासवान इन दिल्ली, तो हम 106 CEOs बुलाए थे उन्होंने इंडिया से। तो हमारा ये था कि आप खाने के ऊपर काम कर रहे हैं, बट व्हाई नॉट वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन द सस्टेनेबल पैकेजिंग। अभी स्ट्रॉ बंद हुए, कागज के स्ट्रॉज आ गए, बट कागज का स्ट्रॉ प्रैक्टिकल नहीं है, वो गल जाता है, वो खुल जाता है। तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट वो कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है वो नहीं है ना। सस्टेनेबिलिटी हैज टू बी सपोर्टेड बाय प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो। तो जो आप बात करें, आई थिंक पैकेजिंग एक ऐसी चीज है, अगर उसके ऊपर रेवोल्यूशन आए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो तो हर कोई दे रहा है, और जोमेटो का कस्टमर कभी भी लॉयल नहीं है, वो खोल रहा है, डिस्काउंट ज्यादा कहाँ है वहां जाके कर रहा है और कर रहा है। बट काफी सारे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ जोमेटो स्विगी पे चल रहे हैं, तो जिस दिन अगर कुछ डिलीवरी मॉडल कम हुआ या खराब हुआ तो पूरे उनके ब्रांड इफेक्ट कर जाएंगे। लाइक ब्रांड लाइक अस, आवर डिलीवरी बिजनेस इज ओनली 15 to 20%, एंड वी डोंट वांट टू प्रमोट इट फर्दर। वी आर प्रमोटिंग इट जस्ट फॉर द सेक दैट अगर कोई हमारे पास नहीं आ पा रहा है तो उसको खाना मिल जाए, बट वी आर नॉट प्रमोटिंग मच ऑनलाइन बिकॉज वी आर एक्सपीरियंस बेस्ड रेस्टोरेंट्स। जो कि हमारी अभी बात हुई, ह्यूमन टच, आके खाना खाइए। Why you go to a restaurant? Not just for food. You want to feel special. That's why you go ना। दाल तो मम्मी भी अच्छी बना रही है घर पे, बट हम क्यों रेस्टोरेंट जाते हैं? यार मैं जाता हूँ ना तो मुझसे प्यार से बात होती है, एक एम्बियंस में बैठा हूँ, आसपास अच्छे लोग दिख रहे हैं, आप इसलिए जाते हो। सो फूड इज पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। बट आने वाले टाइम में आई थिंक पैकेजिंग वुड प्ले अ बिग रोल इन ऑनलाइन बिजनेस, बिकॉज मैंने देखा है हमारे रेस्टोरेंट से जोमेटो वाले ने पिज्जा लिया और वो खड़ा करके बॉक्स ले गया अपने बैग में, तो उनको नॉलेज ही नहीं कैसे लेके जाना है। और अभी हो क्या रहा है कि ज्यादातर जो ब्रांड्स नहीं खोल रहे हैं वो फूड कॉस्ट कम करने के चक्कर में बहुत खराब क्वालिटी दे रहे हैं। बिकॉज मैं फूड इंडस्ट्री से, मुझे पता है कि खाने की कॉस्ट गिराना बहुत आसान है, राइट फ्रॉम द काइंड ऑफ ऑयल यू आर यूजिंग। हम काफी सारी चीजें नकली खा रहे हैं, इनका हमको पता ही नहीं, चीज, ऑयल, ये वो, देयर इज अ बिग डिस्पैरिटी इन चीजों में जो मार्केट में चल रही है। Like personally, I have been a big fan of OTH, and I think I've been going there for the last, I think 10 साल तो मुझे भी हो गए जब से I've come back from Bombay almost, we go there frequently. तो जैसे आपने बोला कि पैकेजिंग है, फूड एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है, anything in particular that you feel beyond food and quality of food that मतलब है ना, that has made people remain loyal to all the brands? मतलब होता है ना, मैंने OTH ट्राई करा, उसके बाद मैंने लामा भी ट्राई करा because I knew it was you, and क्योंकि मुझे लगता है हम कस्टमर की बात सुनते हैं, कस्टमर इज बीइंग हर्ड एट आवर ब्रांड, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप 10-12 साल से, जैसे आज महेश है, महेश इतनी बार आते हैं, महेश ने मुझे 1-2 बार बोला कि दादा मैं आया था, मुझे ना कुछ खाने में ऊपर नीचे होता है। हम एक ऐसे बिजनेस में आज दिन में एक अगर हम ओवरऑल देखें तो 600 से 700 डिशेस बन रही हैं एक दिन में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाथ से बन रही है, टेस्ट में ऊपर नीचे ना हो। इन्होंने मुझे बोला कि आज मैंने खाना खाया, मुझे मजा नहीं आया। अब मैं उस चीज को कितना सीरियसली लेता हूँ, इनकी बात सुनता हूँ और उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे से बिजनेस मेरा हो या आपका हो, बिजनेस में कस्टमर चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए। और ये तो मेरे छोटे भाई हैं जिसको मैं नहीं भी जानता, वी हैव मेड अ सिस्टम लाइक दैट कि हर चीज हमारे तक आए और हम उस चीजों को अमल करें, उनको चेंज
फॉर द बेटरमेंट करें। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ब्रांड ऐसी है जहाँ पे कस्टमर की सुनवाई होती है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज बहुत बार हुआ, आपने मुझे बताया कि आज मैंने ये खाया, मुझे मजा नहीं आया, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो बात वहीं पर स्टॉप होगी, हमारे ऊपर तक गई है कि यार वो मेरे फ्रेंड आए तो उन्होंने खाया, क्या है, चलो मुझे चखाओ, क्या दिक्कत है। तो वी वर्क ऑन दैट। आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और शायद आपकी बिजनेस में भी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट जो है, क्योंकि आपके बिजनेस में तो साइज सही नहीं बैठा, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, कितने ऑर्डर्स हैं जो आपके पास वापस आते होंगे या कुछ होता है, और अगर आपने उनको ढंग से जवाब नहीं दिया तो उनके पास बहुत ऑप्शन है। बट अगर आपने उनकी बात ढंग से सुन ली, उनको ढंग से मैनेज कर लिया उस टाइम, तो दे विल बी लाइक यार सादा के साथ शॉपिंग करते हैं ना तो हैसल फ्री रहते हैं। आई थिंक दिस इज बीइंग हैसल फ्री इज वन ऑफ द वेरी बिग फैक्टर दीज डेज। You were asking something. Yeah, so I just wanted to ask, like from your experience, and this is specific to F&B industry, which is more easier or more difficult, like doing something different that is not existing at all, or doing something that is already there but doing it in a better way? I think both have their own positives. जैसे मेरा मानना ये है कि I always did something where I could be have a first mover advantage. But at the same time, ये हमारे साथ हुआ हमारी ब्रांड OTH के साथ। But at the same time जब हमने सूत्रा खोला, जब हमारी सूत्रा की प्लानिंग थी, तो we were the third specialty coffee shop in Jaipur. The first one was Curious Life, the second was Half Light, and the third was Sutra. बट हमको ये भी था कि हम किसी भी ब्रांड को कॉपी ना करें, पहली बात, क्योंकि कॉपी करने से आपका खुद का कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, आप एक कॉपी कैट ही बन जाएंगे। सो आवर आइडिया वाज दैट वी लर्न फ्रॉम देम दैट द मार्केट इज रेडी फॉर द स्पेशलिटी कॉफी कल्चर, बट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट आवर ब्रांड फ्रॉम देम? द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर वाज सूत्रा ब्रॉट इन द कॉफी इंडस्ट्री इन जयपुर, दैट आप जो उन ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर उन्होंने एक ऐसा अपना पर्सोना बना रखा है कि आप अगर हमारे पास आ रहे हो ना, आपको कॉफी की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप दो लोगों में बैठ के बात करो, यार तेरे को तो कॉफी की नॉलेज नहीं, तो हाफ लाइट में क्या कर रहा है यार? मेनू पे इतने ज्यादा बीन्स। सो आवर आइडिया इज सिंपल, इफ यू लव कॉफी यू आर मोस्ट वेलकम, इफ यू डोंट लव कॉफी we'll make you fall in love with coffee. So anyone who doesn't know a sea of coffee is also welcome. Anyone who knows a hell lot of knowledge about coffee is also welcome. So our idea is to make that environment so conducive for everyone that anyone can come and enjoy with us. That's why Coffee Sutra is a community brand. What does a word Sutra means? It's a connection. If you go to Google and search what is Sutra, it's a thread which binds everyone. That's why Mangal Sutra. What is Kama Sutra? It's a relationship between a man and a woman. The same word Sutra is connection, relation. So जो हमारी tagline है वो है ही connecting stories and storytellers. Each one of us have a story to tell. Let's share it over a cup of coffee. That was the whole idea. So that's why we were doing the same thing but done differently. But at the same time, our other brand OTH was something new what we brought to the market. So both the approaches are right. Can we say like someone who is starting new, for them it's better to like do something different? नहीं, दोनों चीजें, दोनों अप्रोच सही है ना, दोनों अप्रोच सही है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट में घुस रहे हो उसके अंदर क्या सही है, बट एक चीज होनी चाहिए, आपकी मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। डोंट गेट इमोशनल विद द प्रोडक्ट, राइट? अंडरस्टैंड द मार्केट एंड देन एंटर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बहुत अतरंगी चीज भी आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि या तो आप इतने कॉन्फिडेंट है। शार्क टैंक किसने देखा था? सबने देखा था फर्स्ट वाला सीजन। वो एक बहुत फनी आया था, वो पता है ना, वो नेवल का ऑयल बेचना आया था, देखा था? अब करने को तो वो भी बहुत अलग चीज करना चाहता था, बट आप नेवल का ऑयल किस को बेच लोगे यार? और मेरी नेवल गोल है या चौकोर है या क्या है, मेरे को क्या लेना देना यार? जीवन में मेरा काम मेरी नेवल गोल से थोड़ी चलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन ऑल्सो। तो देखा आप लोगों ने वो वाला? अगर नहीं देखा तो मेरे कहने से देखना, आपके 10 मिनट आज का दिन बना देंगे। जस्ट गो टू यूट्यूब एंड राइट एक जो नाभि का तेल बेचने आया था, सो यू विल बी, आपने देखा वो वाला? देखना एक बार, मतलब बहुत हिलेरियस है वो। सो यू हैव टू ऑल्सो नो कि क्या प्रोडक्ट हमको करना चाहिए। और
always remember that you have to be the biggest brand ambassador of your product. If I'm selling coffee and I'm not drinking coffee, why the hell I'm doing it? आपको उसको endorse करना आना चाहिए. कल आज मैं अगर मैं आपसे कॉफी की बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों में लाइट ही नहीं जल रही वो स्पार्क नहीं है, तो मैं नहीं बेच पाऊंगा भाई. फिर मैं एक सेल्समैन बन गया जो मेडिकल रैप नहीं आते बेचने, वो टाई पहन के जो कहते हैं ये सर इतने की गोली है ले लो, तो आप जिनको बैठते हो चल बैठ यार 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो वो नहीं करना है आपको. आप अपने प्रोडक्ट के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए. एनीथिंग एल्स? To restaurant business, मतलब I have this job when I go to restaurants. I think this happened more after COVID. कि menus online हो गए. QR code, physical menu. It happened because of COVID to avoid more. So hygiene reason. Yeah. But उसके अलावा भी कोई reason है in terms of experience that why physical menus are now going, because I've been to Sutra, वहाँ पे भी. हाँ, अभी तो हमने तैयार हाइब्रिड मॉडल दोनों है. अभी हमारे फिजिकल मेन्यूज भी हैं और QR कोड भी है. आई थिंक उसका एक और रीज़न ये रहा कि टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर पीपल, क्योंकि हमारे लिए भी एक कॉस्ट है कि जो फिजिकल मेन्यूज होते हैं जितनी ज़्यादा हैंडलिंग होती है वो फटते भी बहुत ज़्यादा है, एंड वी इनकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन प्रिंटिंग देम. तो इसीलिए वो एक मॉडल है हाइब्रिड मॉडल की. ठीक है, हर इंसान, अगर आज मेरे फादर की उम्र का कोई इंसान आ रहा हो सकता है वो QR कोड नहीं देखे, तो हमारे पास वो भी है. बट आजकल मुझे ऐसा लगता है कि द बिगेस्ट थिंग व्हाट वी हैव इज अ मोबाइल फोन्स. आई वाज लिसनिंग टू विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के जो फाउंडर हैं. ही केम टू कपिल शर्मा शो, ने कहा कि हमने पेटीएम का आइडिया हमको कैसे आया. कहता आई वाज एट अ सर्टेन एयरपोर्ट एंड आई फॉरगॉट माय वॉलेट, और मुझे कुछ पेमेंट करना था. तो उसने कहा कि जिंदगी में एक चीज तो पक्की, कि आदमी वॉलेट घर में भूल सकता है, फोन नहीं भूलता है. तो क्यों नहीं अपने फोन को वॉलेट बना दो. सी द आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, एंड पेटीएम इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन फॉर इंडिया. तो ये है कि आई थिंक ये एक रीजन हुआ है. और क्योंकि एक और रीजन होता है कि यार दूसरे ब्रांड्स कर रहे हैं तो पीपल एक्सपेक्ट कि यार इनके पास भी वो होना चाहिए वर्चुअल मेन्यू. आई थिंक created a new industry like for fooders or या आई थिंक एक ऐप बेस्ड बिजनेस हमारी फूड लाइन में काफी ज्यादा prevalent हो गया है. So there's a brand called Fooder. Now they are making apps. So it's basically a loyalty program for our brand. Like anyone who has gone to Sutra, or I think Half-Light is also doing it. So you go and if you buy anything from our cafe, you get points. We call it Sutra coins. So you can redeem those points with your next purchase and all those things. So it's basically a loyalty program. and they also get the data of you like coming and placing an order. There's a very important question. Like you, because you asked this question, what do you prefer? Still, I because I thought that I can see it on your face that you still prefer the physical menu. it's a sudden change because now it's like Hamisha said we have physical menu now we go to QR restaurant. I think most of I think मैंने काफी सारे ब्रांड्स में प्री कोविड भी देखा था ये लोग करने लग गए हैं. बट आई थिंक मेजर रीजन तो उसका यही है जो हम भी कर रहे हैं. अगर मैं आज देखूं तो वी आर नॉट डूइंग इट फॉर हाइजीन पर्पस, क्योंकि अगर हाइजीन आज ही आई क्या, बैक्टीरिया तो हजारों सालों से है ना. अभी क्या हाइजीन बढ़ गई और अब तो कोविड है भी नहीं. आई थिंक इट बिकेम मोर कि यार इंडस्ट्री बेटर हो गया, एवरीवन इज डूइंग इट. तो यार कोई हमारे पास आके नहीं बोलेगा यार आप तो इतना अच्छा रेस्टोरेंट, आपके पास क्या QR कोड वाला मेन्यू. दिस इज द मेजर रीजन. But do you ever feel कि हाँ नहीं please. So there are certain restaurants and cafes that have prepaid system. You order and you pay, and then there is the postpaid. You keep ordering and you pay here. Yeah. So is there a specific like category कि इस category में ये ज़्यादा करता है इसमें ये करता है? देखिए कैफे में यूजुअली अगर मैं देखूं तो आई थिंक सूत्रा एक ऐसा कैफे है, इफ आई टॉक अबाउट स्पेशलिटी कैफेज, जहाँ पे आप टेबल पे बैठ के ऑर्डर दे दीजिए और आ जाएगा. आई थिंक आप दूसरे ब्रांड्स जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ पर आपको पहले वहीं पर जाके ऑर्डर देना पड़ता है. और उसका मैं देखूँ इफ़ यू वांट टू ग्रो फर्दर, आई थिंक हमको आने वाले टाइम में उन मॉडल्स पे काम करना है जहाँ पे लोग तो रहें बट कम लोगों के साथ हम काम कर सकें. तो जब आप ऑर्डर काउंटर पे दे के आते हैं तो आपने अपने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू रन अ कैफे कम कर दिए हैं. तो इसलिए जितने भी कैफेज अराउंड द वर्ल्ड मोस्टली दे वर्क ऑन दिस मॉडल दैट यू गो टू अ काउंटर, प्लेस योर ऑर्डर, देन यू गो एंड सिट एंड योर कॉफी विल बी डिलीवर्ड देयर. इसलिए आपने काफी जगह देखा होगा वो टेबल नंबर्स देते हैं आपको कि आप टेबल पे for the fact. या मैकडॉनल्ड्स या
मैकडॉनल्ड्स में तो आपको कम कॉफी भी खैर वहीं से क्या सॉरी खाना भी आपको काउंटर पे लेना पड़ता है, बट ये वाला जो मॉडल है इसमें आपने पे वहाँ कर दिया, बट कॉफी तो आपकी टेबल पे आ जाती है। क्यूरियस लाइफ में कॉफी टेबल पे आती है। बट पर्सनली हाँ बिकॉज देर इज दिस डाइकोटमी कि एक साइड अपन पर्सनलाइजेशन की बात कर रहे हैं और एक ना एक मतलब वन पार्ट ऑफ द चार्म ऑफ लॉट ऑफ योर प्लेसेस इज दैट पीपल आर वेरी मतलब योर सर्वर्स आर एजुकेटेड अबाउट द फूड दैट दे ऑफर, इट्स अ वेरी मतलब इट्स एन अमेजिंग थिंग। नाउ कंसीडरिंग यू and then somewhere or the other the larger trend is कि लोग कम कर रहे हैं, सब डिजिटाइज हो रहा है, तो मतलब व्हाट्स योर पर्सनल चॉइस? मैं कम नहीं कर रहा था, लोग मिल ही नहीं रहे। To get skilled staff is the most difficult thing we face in our industry. आज अगर मैं आपको सच बताऊं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो सैलरीज हो गई हैं वो किसी और इंडस्ट्री में नहीं है, और जितनी जल्दी बढ़ती हैं क्योंकि उनको पता है यार ये हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है। उनको सबको पता है आपकी रोज सेल कितनी हो रही है, वो सबको पता है कि क्या हो रहा है, तो उनका वो इस बेसिस पे आपसे बात नहीं करता कि मैंने अपने काम को कितना इंप्रूव कर लिया, वो इस बेसिस बात करता है कि सर मेरे को तो दूसरी जगह से ऑफर आ गया, आप क्या करना देखो क्या करना चाहते हो, क्योंकि स्किल लेबर कम है। तो आने वाले टाइम में इस चैलेंज को आप बेटर हैंडल कर सको, इसीलिए ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, वहां पर आप देखो कितने कम लोगों से कितना बड़ा कैफे चलता है। KFC देख लो, डोमिनोज देख लो, सबवे देख लो, पूरा सबवे 2 लोगों पे चलता है, एक वेज पे खड़ा होता है, एक नॉन वेज पे खड़ा होता है, मैक्सिमम वही बिल काट देता है, वही कर देता है। सो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू कम अप विद सर्टेन आइडियाज जो आपकी सारी चीजें हिंड्रेंसेस ना करें, क्योंकि आपने जब तक ऑपरेशंस आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे, आप एक लेवल के बाद ग्रो नहीं कर पाओगे। आप कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दोगे? No, but I think I was reading. if you ask me, I believe कि लोग काम करें, बट लोगों को काम भी तो नहीं करना आज। मतलब लोग आते हैं ऐसे, वो अमिताभ बच्चन की तरह सामने बैठते हैं, सर क्या सैलरी दोगे? अरे पहले आप ये बताओ आप काम क्या कर सकते हैं? सैलरी तो 10,000 भी, 1 लाख भी है, 1 करोड़ भी है, आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? मतलब अगर कोई इंसान पहले बैठते करे कि सर क्या सैलरी दोगे, जब तक तो उसने ये भी नहीं बोला कि वो कर क्या सकता है। आप काम करो सब है, बट आई थिंक हमको तो बिजनेस, जैसा मैंने कहा कि यू हैव टू बी इमोशनल विद योर बिजनेस, कि आपको बिजनेस तो रन करना है ना, तो उसके लिए आपको जो सर्टेन चेंजेस हैं टू मेक इट रनिंग, वो आपको करने पड़ेंगे आने वाले टाइम। इसीलिए जो मेजर ब्रांड्स आगे बढ़े हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से किया कि मॉडल को इस तरीके से रिडिफाइन किया कि कम लोगों से आपका वो एक पर्टिकुलर आउटलेट चल सके। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई मेरे से आके बात करे, ये करे। जैसे आज पेशावरी आप जाते हैं तो वहां पर भी उन्होंने QR कोड लगा रखा है, बट मेरे को फट्टा ही पसंद है, फट्टा आता है तो उसका वो आज भी 30-35 साल से वही एक लकड़ी का फट्टा आता है, उसके ऊपर मेन्यू लिखा हुआ है, तो वही चल रहा है, मुझे मजा आता है। और मैं जब भी आता हूँ तो पूछता हूँ यार वो वाले भाई साहब क्या है, उनको बुलाओ, वो मेरा ऑर्डर लेंगे। लेगा दूसरा वाला भी वही, और मजा क्या आता है उसी इंसान से मिल रहे हैं जिससे हमने पिछली बार मिले थे। That's charm of the place. Sir, I think there's a मतलब अभी कोई एक आइडिया आ रहा है जी that you said ना that labor का issue होता है। हाँ So like I went to half flight अभी and there was a system that you should scan and you should place your order and someone will come and they will hand over the coffee and you. And then there's a system in Tapti that उनके जो waiters हैं like they are different like, so if you can combine this concept, so इनके पास फिर just एक ही job हुआ that they have to serve your food like from the kitchen to the table. So यहाँ पे लीवर की भी प्रॉब्लम सॉल्व है। नहीं, हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ना उस सूत्र में, लाइक आपके टेबल से स्कैन करिए, ऑर्डर करिए, आपके टेबल पे खाना आ जाएगा। वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो मतलब दैट यू सेड ना कि मतलब जो स्किल्ड लेबर होते हैं तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व है। मैम बट क्या होता है ना, जब आपके पास सर्विंग करनी है रेस्टोरेंट में तो आपके क्रॉस क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं ना। अब आदमी के पास इतनी अक्ल तो, जैसे आपने गए, या तो हम इतने समझदार हैं कि हमको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, हमने जो ऑर्डर किया हमारी टेबल पे आएगा, हम खा के चले जाएंगे। बट अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अच्छा मुझे ना मैक्सिकन बोल ऑर्डर करना है, इसमें क्या क्या आएगा, अब वो इतनी समझदार तो होना चाहिए कि आपको सारी चीजें समझा सके। तो जहां पर क्रॉस क्वेश्चन हो गया तो वहां तो आपको एक समझदार इंसान की जरूरत है। इसीलिए मैकडॉनल्ड्स वगैरह क्यों ग्रो कर गए, वहां पर उन्होंने पॉइंट्स ही नहीं छोड़े क्रॉस क्वेश्चन के।
आपने कभी मैकडॉनल्ड्स में जब काम होता है तो आपने कभी बाहर से झांक के देखा मैकडॉनल्ड्स वाले कैसे काम करते हैं? आज हमारे पास अगर कोई मैकडॉनल्ड्स में काम करा हुआ आदमी जॉब मांगने आता है, मैं उसको जॉब पे नहीं रखूंगा क्योंकि उसने काम नहीं किया है, उसको एक रोबोट की तरह काम करके आया वहां पे। मैकडॉनल्ड्स में कैसे होता है ऑर्डर? मैं आपको एक कस्टमर जर्नी बताता हूँ। आप एंटर करें, आप सीधे काउंटर पे जाते हो। सबसे पहली चीज़, आप ऊपर ऑर्डर देखते हो, मुझे एक मैक चिकन चाहिए, मैक वेजी बर्गर चाहिए, मील दे दो, इसमें कोल्ड ड्रिंक दे दो, इसमें नगेट्स ऐड कर दो, ये होता है। तो वो आपसे ऑर्डर लेता है, ठीक है, वो वहीं खड़ा वो आपको अपसेल करता है, सर इफ यू टेकिंग अ बर्गर व्हाई डोंट यू टेक अ हैप्पी मील, है ना, प्लीज, है ना, ये ले लो, वो ले लो, इसको मील बना दो, ठीक है, आपका हो गया। उसने वो वहां से ऑर्डर एंटर किया, किचन में एक स्क्रीन लग रही है, यहाँ पे वो ऑर्डर लिखा हुआ जाता है कि ये ऑर्डर आया, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर आया, फॉर एग्जाम्पल बर्गर है, तो जो इंसान अंदर खड़ा है उसको क्या करना है, यहाँ पर स्टैक हुए बर्गर्स रखें, एक एक थैली में, एक उसको थैली फाड़नी है, सब एसओपी सेट है, उसको थैली डस्टबिन में फेंकनी है। बर्गर कटा हुआ है, उसको इतनी देर उसके ऊपर रखना है गर्म करने के लिए, जितनी देर बर्गर गर्म होगा उसने एक और थैली फाड़नी है जिसके अंदर फ्रोजन पैटी है, उसने उसको गर्म, जो ऑलरेडी ऑयल गर्म हुआ है एक टेम्परेचर के, उसके अंदर डालना है। अपने आप टाइमर बंद हो जाएगा कि पैटी सिक गई है, ठीक है, आपको पैटी उठानी है, उस बर्गर बन के ऊपर रखनी है, ठीक है। टमाटर ऑलरेडी कटा हुआ है, जो कि मशीन से कटा है, लेटस कटा हुआ है, उसको ये बताया गया है कि आपको एक ही टमाटर रखना है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, 1 से 2, एक टमाटर रखना है, 2 लेटस के पत्ते उठा के रखने हैं। अब उनके पास एक गन है जिससे वो सॉस डालते हैं, तो आप सॉस डालो, आप डालो, एक ही बार उतना ही सॉस डलेगा, क्योंकि आपको गन जितना दबाओगे ना उतना ही वो लाके उसमें से गन गिरेगी। तो उन्होंने सारी वो चीजें खत्म कर दी जो प्रॉब्लमेटिक होंगी, अब वो कर दिया। उसके बाद ऊपर वाला उसका दूसरा ढक्कन रखो बर्गर का, पैक करो और दे दो। उसने क्या दिमाग लगाया है आप बताओ? उसने कोई दिमाग नहीं लगाया। तो उसकी तो कोई स्किल डेवलप नहीं हुई, बट ब्रांड तो बड़ा हो गया मैकडॉनल्ड, राइट। तो अब वो मेरे पास अगर काम मांगने आएगा, मैं उससे पूछूंगा क्या काम किया, तो वो क्या बताएगा काम किया, उसने कुछ काम ही नहीं किया। क्योंकि अगर एक बेसिक शेफ है, सबसे जरूरी क्या होता है, आपको फर्क पता होना चाहिए, पकाना, सिजाना और उबालने में क्या फर्क होता है, राइट। अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है कि आप चीजों को पकाते कैसे हो, तो आपने वहां तो पकाना सीखा ही नहीं ना, अब क्या काम करोगे? हमारे तो दूसरे तरीके के रेस्टोरेंट। बट what do we learn from these brands, that how they have scaled up their business? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर उस लेवल पे जाना है तो आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज यू कैन नॉट स्केल अप टू दैट लेवल। जयपुर का एक ब्रांड है, मेरे दोस्ती हैं, बर्गर फार्म का नाम सुना होगा आपने, दे एग्जैक्टली वर्क लाइक मैकडॉनल्ड, मतलब उन्होंने उनका पूरा मतलब वो सिस्टम पूरा, मतलब यहाँ तक कि उनके लोग भी बर्गर वो मैकडॉनल्ड वाले हायर कर रखे उन्होंने, कुछ एग्जैक्टली सेम है ना, इजी है। Like, does it ever entice you कि यार मैं भी फंड्स लेके थर्ड वेव की तरह? या डेफिनेटली, बट मेरा ये कि जब तक मैं खुद करता रहूंगा, जब तक करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पे इतना बड़ा बिजनेस कर दूं, मेरी वैल्यूएशन उतनी बड़ी होगी। भाई आज अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मेरे पास आओगे, तो आपको ये देख के अच्छा नहीं लगेगा कि यार इसने अकेले ने यहाँ तक पहुंचा लिया, तो यार अब तो कंपनी में अब करने लायक चीज है कि इसने अकेले ने यहाँ तक लेके गया। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम कि मैं जितना कंपनी और खुद कर सकेंगे करेंगे, फिर जब एक टाइम लगेगा कि चलो यार नाउ गेट पीपल, दिस इज द होल आइडिया राइट नाउ। ऑल गुड, सबको सब कि हम लोग गारमेंट बनाते हैं जी, मान लो ज्यादा भी बन गए तो हम 2 महीने बाद और बेच लेंगे। हाँ आपके यहाँ तो क्या है कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। वेरी गुड क्वेश्चन। पता है मेरे फादर का भी टेक्सटाइल बिजनेस है, उन्होंने मेरे से एक ही चीज बोली थी कि बेटा जब हम, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट्स का काम था ना उस टाइम, जब उन्होंने काम किया ऑनलाइन वर्ड ही नहीं आया था, तो वो मेरे से कहते थे कि भैया जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारे कस्टमर के पास पहुंचता है 2 से 2.5 महीने में, क्योंकि बाय शिप कंटेनर में जाता था। तुम्हारा प्रोडक्ट पहुंचता है 15 से 20 मिनट में, तो तुमको ताली और गाली 15 मिनट में खानी पड़ेगी, राइट। और फूड जो है वो इमोशन से जुड़ी हुई चीज है। आज मेरे पास कपड़ा छोटा बड़ा आ जाए ना, मैं सोचूंगा, मतलब गुस्सा इतना नहीं आएगा मुझे, बट मेरी प्लेट में खाना खराब आ गया ना, जो इंसान 3 घंटे से भूखा बैठा है, वो सोच के गया है घर से, अगर आपने अच्छा खाना खिला दिया तो उसका खराब मूड अच्छा हो जाएगा, और खराब खाना खिला दिया तो कितने अच्छा मूड हो खराब हो जाएगा। तो ये हाँ हमको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज वेस्ट मैनेजमेंट,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे काम में, क्योंकि हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है ना। कि आज हमने कोई चीज़ बनाई, हो सकता है कल तक वो ना चले क्योंकि हमने तो बना के रख लिया, वो इतनी बिकी। आप ये जानना चाह रहे थे कि कैसे होता है। तो हमको विद टाइम, क्योंकि अब हम हर जो उस चीज़ पे काम करते हैं कि हमारा कितना खाना बना, कितना बिका, तो उसके बाद हमको एक मेजर आइडिया हो जाता है कि हमको कितना बनाना चाहिए, राइट। और बिकॉज वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑन द गुड रेफ्रिजरेशन, तो हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम 24 नहीं तो 48 घंटे तक का तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। और बनाते इतना है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है कि इतने टाइम में है, और कोशिश करेंगे इससे पहले ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है वो बेकरी में होता है, क्योंकि बेकरी का प्रोडक्ट एक बार बन गया है ना, उसको आप वापस कुछ नहीं कर सकते, वो एक पॉइंट के बाद वो खराब ही होगा। तो वो भी हम लेके चलते हैं कि जो हमारी वेस्टेज होती है उसकी कॉस्टिंग हम ऐड करके चलते हैं कि इतना परसेंटेज हमारा वेस्ट हो सकता है। जैसे जब आप थान लाते हो कपड़े का, खैर आप लोग तो थान आप तो बने बनाए लेते, थान थोड़ी लाते हो, आते थान बनाते करते हैं ना। हाँ। तो जब थान आता है कपड़े का तो आपको पता होता है ना इतनी वेस्टेज उसमें से निकल जाएगी। और आप कपड़े की वेस्ट कैसे लेते हो कि श्रिंकेज भी तो लेते हो साथ में, है ना। मैंने क्या 2 साल काम किया ना मेरे पिताजी के साथ, तो मुझे पता है श्रिंकेज सब। तो ये सारी चीजें तो वही हमको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि यार अगर हम 10 पोर्शन बना रहे हैं उसमें से अगर एक आध खराब हो रहा है तो हम उसको मान के चलते हैं कि ये हो सकता है। तो ये चीज है। हाँ जिन्होंने पूछना जी। स्टार्टिंग के अंदर कैसे पता चलता है कि सब स्टार्ट करा आपने? हाँ, उस समय जब वेस्टेज होती है उसका क्या? देखिए उस टाइम तो आपको एक कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है। आपको पहले दिन से नहीं पता होता आप क्या सेल करेंगे, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल होगा। और क्योंकि हमको अब इतना टाइम हो गया करते करते, तो वी मेक श्योर कि हम, क्योंकि आपकी जो टीम है वो तो पूरे टाइम रेस्टोरेंट में ही है ना, तो उनके बाद वो धीरे धीरे हम कहते हैं कि चलो आज पहला दिन है, थोड़ा कम से चालू करो। तो हमको एक रेस्टोरेंट को सेट होने में जो कुछ महीने लगते हैं, तो हमारे लिए रोज ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हाँ, होता है कई बार वेस्टेज होती है। मेरा ये भी है कि अब स्टार्टिंग करते हैं जब, तो फेलियर क्या क्या है आपके जो? यार फेलियर तो रोज होते हैं। नहीं होते हैं, मैं बता रहा हूँ। क्या होता है कि बाहर से लाइफ बड़ी ग्लैमरस लगती है, बट आई थिंक वी शुड नेवर गेट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। सो माय बिगेस्ट फेलियर आई वुड नॉट से, बट स्ट्रगल्स आई वुड से। स्ट्रगल क्या क्या? स्ट्रगल जैसे हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्ट्रगल है टू गेट द राइट पीपल, बिकॉज व्हेन आई ओपन माय ब्रांड्स दे वर वे अहेड ऑफ देयर टाइम इन जयपुर। तो हमारे को वैसा लोग ही नहीं मिलते थे काम करने के लिए, बिकॉज उस तरीके के अच्छे लोग आपकी बड़ी सिटीज में काम करते थे। तो उनको ये विश्वास दिलाना कि आप जयपुर जैसे शहर में आइए काम करिए वॉज नॉट ईजी इनिशियली। तो हमको उनको आने के बाद अकोमोडेशन देना पड़ता था, एक्स्ट्रा पर्क्स देने पड़ते थे। तो वो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ अगर मैंने अच्छा बना दिया तो उसकी टेकर्स तो हैं ही। भाई खाना टेस्टी है, चाहे से वो जयपुर हो, दिल्ली हो, रायबरेली हो, कहीं भी खाना टेस्टी है तो लोग खा लेंगे। बट उसका बैकएंड आपका कितना सॉर्टेड है, क्योंकि आई ऑलवेज से किचन इज द हार्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट। अगर आपका किचन सॉर्टेड नहीं हो तो आप बाहर क्या प्रोडक्ट दोगे। इसलिए हमारे जो किचन हमने उनको बहुत वेल इक्विप्ड बना रखा है। और मैं एक दिन चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को लेकर उनको किचन वगैरह दिखाते हैं कैसे होते हैं। और हमारे किचन में आप कभी भी जाके देख सकते हैं, वी मेंटेन अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ हाइजीन एंड सब कुछ। तो आपको मजा आएगा एक रेस्टोरेंट की किचन कैसे काम करती है, आके देखिए। बस ये आपके बॉस ही खाते रहेंगे खाना, इनको रोकना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर एक काम करो, एक जिम भी बना दो। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, मैं हर एक इंसान को एक चीज बोलता हूँ, जिंदगी में बहुत काम करिए बट अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है ना, आप बहुत कम में भी बहुत खुश रहोगे। और अगर हेल्थ नहीं है आपकी तो आपको कहीं ना कहीं आप सब कुछ होने के बाद भी उसको नहीं भोग पाओगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, आज मैं कितना ही सब कुछ काम करूं, ट्रैवल करूं, आई मेक श्योर कि मैं 1.5-2 घंटे अपने आप को रोज वर्कआउट करूं। और मेरे लिए वो एक मेडिटेशन का काम करता है। एट द एज ऑफ 40 आई एम अ किक बॉक्सर, आई डू किक बॉक्सिंग, आई डू weight training every alternate day. So 3 days I do weight training, 3 days I do kickboxing. But मुझे लगता है कि अगर आप फिट हैं तो आप, मैं ये नहीं कह रहा आप सब लोग बेहतर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट आप हो सकता है और बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है आप ये फील ही नहीं कर पा रहे कि आप और कितना अच्छा फील कर सकते हो। हो सकता है आपको लग रहा है सब सही है, मेरे को क्या करने की जरूरत है।
बट हो सकता है कि आप और अच्छा फील करोगे उसके बाद, और अच्छा फील करोगे तो और प्रोडक्टिव होगे आप लोग। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई मेड श्योर, मैं तो फूड बिजनेस में हूँ भाई, अगर मैं फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देता तो मेरा तो ठंडन गोपाल हो जाता। सो मैं हमेशा, और योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ आर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर मी फिटनेस इज लाइक अ मेडिटेशन। When I work out, I feel so light. I feel so energized for the entire day. तो मुझे लगता है कि मैं हर एक को जिसको भी मिलता हूँ कहता हूँ कि जिंदगी में कितने ही बिजी हो जाओ, थोड़ा टाइम अपने आप को ज़रूर दो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने वो दिया और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं देता रहूँ। और वो तभी होगा कि जब आप उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने लगेंगे। नहीं तो जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं, अरे यार मैं तो बहुत बिजी हूँ यार, टाइम ही नहीं मिलता है। अरे इतने क्या बिजी हो कि जिंदगी को ही नहीं दे पा रहे, तो फिर काम क्यों कर रहे हो? स्लेव हो आप तो, राइट? मैं कुछ लोगों से बड़ा प्रभावित हूँ मेरी लाइफ में। जैसे आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी इन अक्षय कुमार, बिकॉज वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। आपको पता है वो सिर्फ 240 दिन काम करता है आदमी, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ही ओनली गिव 60 days टू अ मूवी। उसके ऊपर काम कराना एक्स्ट्रा पैसे दो। वो कहता है 240 दिन काम करने के बाद भी मैं हॉलीडे पे भी जाता हूँ, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मूवीज करता है साल में। तो कहीं ना कहीं हमको टाइम मैनेजमेंट करके आना चाहिए, और उसको अगर हम बेटर रखेंगे तो आई थिंक वी कैन एक्सेल इन वॉट एवर वी डू। और मुझे लगता है जिस दिन आपको डिसिप्लिन की लत लग जाएगी ना, वो एक अलग लत है, मतलब फिर आपको मजा ही आने लग जाएगा अलग। सो मुझे बहुत उसका फ़ायदा मिलता है मेरी लाइफ में, और मैं कोशिश करता हूँ। मैं फिर भी मानता हूँ कि जितना मेरे को डिसिप्लिन होना चाहिए उतना मैं नहीं हूँ, बट कोशिश करूँगा और हूँ। बट आई थिंक यू शुड ऑल प्रायोरिटाइज हेल्थ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू लुक हेल्दी, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील हेल्दी। लुकिंग हेल्दी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप फील करने लग जाएंगे तो आप होने भी लग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू जिम, इट्स ऑल अबाउट कोई स्पोर्ट खेलिए, डू एनीथिंग बट मूव योरसेल्फ मैन। बिकॉज आजकल के टाइम में हम बैठ के काम ज़्यादा करने लग गए। पहले के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी होती, लोग खेतों में काम करते थे या चल के जाते थे। आज हर इंसान 1-1.5 साल में गाड़ी खरीद लेता है, व्हीकल खरीद लेता है। पहले नहीं होता था सब कुछ। बट प्रायोरिटाइज हेल्थ प्लीज़। मेरी कंपनी में हम, अगर मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने उनको एक ही चीज़ बोल रखी है, मैंने कहा भैया हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोग सब लोग ध्यान दे ही रहे, है ना? आपको भी देना है और आपको भी देना है, ठीक है? तो बाहर का खाना कम खाना है मतलब। नहीं, मैं भी तो रोज बाहर का खाता हूँ। बाहर का खाओ, बट क्या खाना है वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो what is there in your plate, most important. लोग घर का खाना खा के मोटे हो रहे हैं आज। Yeah. Basically, this is something I experienced firsthand on myself also, and I just wanted to very because it's this since it's very relevant in our industry that आपसे बात करते हैं McDonald's वगैरह और brands have scaled, but they are also scaled because they certain things are automated, like they know कि यही चीजें करनी है। So that also helps in maintaining the taste that they have maintained, have had so far. So as I go to McDonald's, I know मुझे एक burger चाहिए, जी। But if I come to one of your restaurants, you say कि आप there's a lot of things that go behind that. And making it better. Yeah. What if your chef quits one day? What is अगर मुझे वही टेस्ट का खाना खाना जो मैं 1 महीने पहले खाया था मैंने, and if your chef quits after 1 month, if I come, there's a dependency कि शायद मुझे उस तरह का टेस्ट नहीं मिल पाएगा। देखिए ये दिक्कतें होती हैं, बट एंड ऑफ द डे सी नाउ व्हेन आई से दैट वी वर्क लाइक अ कॉर्पोरेट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट आपकी डिपेंडेंसी आपको लोगों के ऊपर से खत्म करनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी शुड बी ऑन द प्रोसेस एंड SOPs, राइट? तो अब हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान आ रहा है जा रहा है, आपकी ब्रांड हैज टू रन, राइट? सो वी वर्क ऑन द रेसिपीज, वी मेक श्योर दैट, एंड इट्स अ टीम एफर्ट। When like for example in a kitchen in every kitchen around 15 to 16 people are working. तो जब आपके पास खाना आ रहा है तो हमेशा एक इंसान नहीं बना के भेज रहा है, अलग अलग है, तो वो लोग ट्रेंड भी हो जाते हैं साथ में, राइट? एंड नाउ वी मेक श्योर कि दैट इन टाइम्स टू कम व्हेन आवर ब्रांड्स बिकम लिटिल मैच्योर, वी आर वर्किंग ऑन दोस थिंग्स कि हमारे टेस्ट में ऊपर नीचे ना हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो। और शायद जो लोग, क्योंकि आज OTH को 12-13 साल हो गए हैं,
तो आई थिंक उसके चलने का ये रीज़न है कि काफ़ी कुछ हमने सेम टेस्ट मेंटेन किया है आज तक। हाँ, गूफ अप्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट आउट ऑफ 100 ऑर्डर्स हो सकता है 5-6 ऑर्डर्स ऐसे हों जिसमें ऊपर नीचे होता हो, बट जो मैंने पहले बोला, वी हियर टू आवर कस्टमर्स एंड वी ऑलवेज कि यार अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क चेंज कर दीजिए या उसके बेटरमेंट के लिए क्या हो सकता है। तो कस्टमर भी समझता है कि यार मैं इतने टाइम से यहाँ आ रहा हूँ, एक आध बार ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर हम उससे ये बोले नहीं तो ऐसा ही खाना पड़ेगा, उससे बेटर मैं बोलूँगी ठीक है सर, आई एम रियली सॉरी, समथिंग हैज हैपेंड टुडे, लेट मी चेंज इट फॉर यू, हो जाता है। But it's like since the focus is a lot more on process, does it also mean that there's less emphasis on retaining people? Retaining people, no. So I think, like in any industry, when the industry grows, a lot of attrition happens, right? Because so we have 3 levels of employees in our company: L1, L2, and L3. So L1 is the people who are at the lowest level. When you go to a restaurant, other than the restaurant chef and the restaurant manager, everything is under L1. Then the store heads, like the head chef and the manager, comes into L2. Then at the corporate level comes under L3, right? तो जो सबसे ज़्यादा attrition होता है वो L1 में होता है, because उनकी प्रायोरिटी उस टाइम है एग्जिस्ट सर्वाइवल। तो उनको अगर कोई 15-16 हज़ार रुपये काम कर रहा है और उसको अगर कहीं से ऑफर आएगा 1000 रुपये ऊपर का, वो छोड़ देगा। सो एट्रिशन उस लेवल पे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ होगी उसको रोकेंगे तो हम ज़रूर, बट अगर वो हो रही है तो हमको उसका सोल्यूशन भी ढूंढना है कि हम कैसे ब्रांड को स्टेबल करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में L1 लेवल पे होगा ही होगा, वो एट्रिशन आप रोक नहीं सकते। L2, L3 पे इतना नहीं, बिकॉज दे ऑल हैव अ विजन फॉर देयर ओन लाइफ ऑल्सो, नो। As someone is working as a director F&B for my company, they know that they want to stick around for a time, कि उनका भी जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो या कहीं पर, क्योंकि आज सबसे पहले आपका कोई भी सीनियर लेवल मैनेजमेंट होता है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डू इन योर लास्ट कंपनी। बट जो आदमी इतने छोटे लेवल पे काम कर रहा है उसको नहीं लेना देना है पिछली कंपनी में क्या कर रहे थे, वो आपके यहाँ से काम छोड़ेगा क्योंकि उसको 1000 रुपये ऊपर मिल रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे, भाई मैंने बोला अगर आपको ब्रांड को चलाना है तो यू हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशंस। ऐसा भी सीजन आ गया, लाइक सीजन मैंने से सीजन लाइक फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च सीजन होता है, वेडिंग्स होती हैं, बिकॉज वी आर इनटू वेडिंग केटरिंग्स, वो है। रेस्टोरेंट बिजनेस बिकम्स बेटर बिकॉज ऑफ द गुड वेदर, द एंटायर वाइब ऑफ द सिटी इज लाइक दैट, पीपल गो आउट एंड ईट। दिवाली आ जाएगी, देन क्रिसमस है और न्यू ईयर है, एंड देन एंटायर जनवरी फरवरी इज देयर। सो लॉट ऑफ एट्रिशन हैपेंस दैट टाइम, बिकॉज उनको पता है कि हम कहीं भी जाएंगे तो कोई हमको थोड़ा ऊपर में रख लेगा, क्योंकि उनका विजन उतना ही है ना, इसलिए वो L1 पे रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था वी शुड स्टिक अराउंड एट वन प्लेस एंड शो अ ग्रोथ। ये होता है चीज। गुड। अच्छा, आप जी सेम अभी आपने एक बोला कि यू रिड्यूस ह्यूमन डिपेंडेंसी, आपको पर्सनल भी जाना है एंड यू आर गोइंग बट ये सी तो आपकी वो क्रिएटिव की रहे हमेशा नया आता है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। व्हाट ही सेइंग इज कि पूरा प्रोसेस ज्यादा प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाएगा, तो मैकेनिकल हो जाएगा। जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो शेफ की हो, चाहे वो लोगों का एक नहीं, देखिए क्रिएटिविटी उसमें के अंदर प्रोसेस का कोई हिंड्रेंस है नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ हम प्रोसेस क्यों बना रहे हैं, जिससे काम ढंग से हो। बट क्रिएटिविटी अगर हम कोई भी चीज़ नई डेवलप कर रही है उसमें तो प्रोसेस आपके बीच में आएगा ही नहीं। अगर आज फॉर एग्जांपल लाइक एवरी 3 months इफ यू आर डूइंग ए मेन्यू इंजीनियरिंग, लाइक मेन्यू इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट एवरी 3 months वी रिव्यू आवर मेन्यूज, दैट हमारे क्या अच्छा आइटम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, व्हाट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द मेन्यू, व्हाट वी हैव टू ऐड इन द मेन्यू। उसके लिए क्रिएटिविटी की तो जरूरत है, वो तो मैकडॉनल्ड्स भी करता है, बट उसमें प्रोसेस आपका कभी हिंड्रेंस नहीं डालेगा क्रिएटिविटी में। ये प्रोसेस तो इसलिए कि जो एक बार चीज अप्रूव हो गई उसको अब कैसे करना है, बट कुछ भी चीज नहीं आ रही है, आई थिंक उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। Guys, any other questions? उनका क्वेश्चन है कि सर अब कितनी देर में खत्म होगा। So guys, you all are welcome. Come to Sutra anytime, and
आप इनको बताइए कभी आएंगे, we'll do something special for all your team whenever they are issued, है ना? We'll plan something. Yeah. Srishti, So what we can do, we can one of the days whenever you think, you can want to bring them to for some breakfast or something, and because in the weekdays we have ample amount of space during the breakfast that people can come and we can do some special offers for you and कुछ कर तो उसके लिए लैब पे चलेंगे ना, हमारी लैब पे दिखाएंगे, है ना? तो लोगों को कॉफी रोस्टिंग दिखाएंगे. Great. thank you so much.